ललित सर ने आए होंगे, उससे पहले राजेश सर ने आए होंगे और अपने बारे में बताया कि आज क्या-क्या मैंने किया और कैसे मैंने बिज़नेस को स्टार्टअप किया, वो सारी चीज़ जानने का मौका मिलेगा। तो आपको भी ये समझने का मौका मिलेगा, मेरे बारे में जानने का मौका मिलेगा। वैसे नाम मेरा मुन्ना कुमार हुआ और रहने वाला नालंदा डिस्ट्रिक्ट, आप सभी जानते होंगे, प्रॉपर एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, गिरियक से। और बाय प्रोफ़ेशन से मैं ऑनलाइन कंप्यूटर साइबर कैफ़े काम किया करता था सर। और जिस कॉन्सेप्ट को आप सभी ने कोई 3 महीना, 6 महीना, कोई आज ही क्यों ना जॉइन किए होंगे, सेम चीज़ें आज से तकरीबन साढ़े 3 साल पहले मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म को देखने का मौका मिला था, समझने का मौका मिला था। मुझे नहीं पता कि ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? अगर होता था तो मैं अपने बताऊँ थोड़ी-सी जर्नी को पीछे मैं ले जाता हूँ। इससे पहले मैं तो ना तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानता था, ना ही जोड़ने वाला, ना ही कहीं कोई नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन इससे पहले आज से साढ़े 3 साल पहले किसी माध्यम से मुझे नॉन बैंकिंग को जानने का मौका मिला था। मतलब नॉन बैंकिंग का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को आप शुरुआत करते हैं तो तुरंत में उन्हें पैसा आता है और सेम चीज़ें मेरी आज से तकरीबन साढ़े 4 साल पहले नॉन बैंकिंग कोई कंपनी आई थी। मैंने उसमें कुछ पैसे लगते थे, मैंने लोगों को लगवाया था और कहीं न कहीं पैसे आते भी थे। लेकिन जब जानते हैं किसी व्यक्ति को पैसा आता है और कोई व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर आपके सामने बताने के लिए आता है, तो शायद मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को हज़म नहीं होता है। सेम चीज़ें मेरे जीवन में भी नहीं हुआ था। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, पैसा बाद से खर्च पहले होते हैं। और मैं ऑलरेडी जिस समय मनी रोटेशन में मैं काम करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे, जिन्होंने कई कम पैसा भी लगाया होगा, लगवाया होगा। सेम चीज़ें मैंने भी जीवन में वन टाइम एक कंपनी को नॉन बैंकिंग मैंने काम करना स्टार्ट किया था और मेरे जीवन में पैसा भी आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिदिन ढाई 3,000 4,000 रुपए प्रतिदिन आता था। तो उस समय जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किसी व्यक्ति ने मुझे आकर बताया, मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा। वो व्यक्ति हमारे पास आकर के बताए डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इसकी पावर क्या होती है, जैसे आके आप सभी ने था, समझा। सेम चीज़ें मेरे को बैठ कर के सामने आकर बताने वाले वो कोई और नहीं, ये डेट में नाम का मतलब पहचान नहीं है सर कि आज कितनी बड़ी उनकी नाम है। जिनकी पग-पग पे हम लोग साथ चलते हैं, जिनकी ट्रेनिंग कितनी पावरफुल होती है, वो कोई और नहीं, हम सभी के ग्रेट मेंटर्स जिनकी वजह से लाखों लोगों की प्रेरणा जगती है, लाखों लोगों का ड्रीम बनता है और हज़ारों लोग उनकी बातों को मान करके आज वो सफल के रास्ते पे चल रहे हैं, वो कोई और नहीं, लखीसराय के बिकमिंग ब्लू डायमंड लीडर मिस्टर मंजीत सरेन। इन्हीं के माध्यम से मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझने का मौका मिला। इन्होंने फ्यूचर्स के बारे में पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुन्ना जी आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या, मनी रोटेशन का इतिहास गवाह है, ना तो कभी मनी मनी रोटेशन कोई कंपनी आज तक टिकी है और ना ही कभी टिकेगी। और डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास गवाह है, आप किसी भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर देख लीजिए, ना तो कभी इस दुनिया से गई है और ना भविष्य में कभी जाएगी। उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ, समझ में आया, मैंने धीरे-धीरे स्टार्टअप किया और जानते हैं जब शुरुआत करते हैं तो एकाएक हम इस फील्ड में नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं होता, पैसे कम आते हैं तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होता है। शायद आप ही की तरह मैं भी था, काम नहीं करना करना चाहता था। फिर धीरे-धीरे अपने साइबर को कैफ़े को चलाते हुए मैंने तकरीबन 1 साल से 8 महीने तक मैंने पार्ट टाइम मैंने काम किया था। चलने लगा कि कुछ करना चाहिए, धीरे-धीरे मैंने करना स्टार्ट किए, कुछ लोग साथ दिया, प्रोडक्ट का रिज़ल्ट मिलता गया, फिर लगा कि नहीं काम करना चाहिए, बेहतर रिस्पॉन्स मिला, कुछ पैसे आने लगे, तो फिर धीरे-धीरे और गहराई जाने का मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। फिर आज दोस्तों आज मैं बताऊँ, उस व्यक्ति का लाख-लाख शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताया। उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ, जितने भी बातें करूँ वो कम है, क्योंकि अगर वो हमारे जीवन में आकर ये सारे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में सही और गलत के बारे में नहीं बताते, तो मैं समझ सकता हूँ कि आज मैं स्लीपलेस वेलनेस में जिस पोज़ीशन पे हूँ, जिस रैंक पे हूँ, शायद मुझे लगता है नहीं हो पाता। दोस्त मैं बताऊँ आज लगभग 3 साल मुझे फुल टाइम काम करते हुए हो गया और 3 सालों के भीतर में आज जिस व्यक्ति को एक लेवल की ज़रूरत होती है, जिस व्यक्ति का एक सपना होता है कि इस लेवल पे मैं पहुँच पाऊँ, आज कंपनी का सफ़ायर रैंक को होल्ड कर रहा हूँ। आप सभी को पता है सफ़ायर की इनकम क्या होती है। आज टोटल लगभग साढ़े 21 लाख से ज़्यादा अचीवमेंट मैं यहाँ से ले चुका हूँ और आप सभी के साथ, आप सभी के आशीर्वाद की वज़ह से
और सभी गुरुजनों के आशीर्वाद, प्यार की वजह से मैं बोल सकता हूँ, बहुत जल्द आप सभी को गुड न्यूज़ लेने का मौका मिलेगा। आप सभी ने ललित सर को सुना, राजेश सर को आपने सुना, एक सिंगल चेक उन्होंने 8,20,000 का लिया था और आप सभी के साथ आशीर्वाद की वजह से, गुरुजनों का आशीर्वाद की वजह से बहुत जल्द अगले महीने यानी फरवरी महीने में मेरी भी रैंक कंपनी का 9वाँ रैंक स्टार सफायर कंप्लीट होने वाला है। और जानते हैं क्या इनकम हो सकती है मुझे बताने की ज़रूरत है। मैं इनकम के बारे में कभी ये बात नहीं करूँगा। जो लड़का कभी सोचा करते थे कि ये सारी चीज़ कहाँ से आ पाएँगे, आज वो हर वो चीज़ हमारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। आज 14 से 15 लाख की कार को भी मेंटेनेंस करता हूँ पिछले 1 सालों से। तो ये सारे कुछ कहीं न कहीं हो पाया सब तो मैंने एक ही चीज़ जीवन में बनाया था, वो सबसे बड़ा था आज का वर्कशॉप में जो गोल कि मुझे जीवन में करना क्या है, किसके लिए काम करना है, वो सारी चीज़ मुझे क्लियर आज से 3 साल पहले हुआ था जिसकी वज़ह से आज मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग होता है कि यार सारी इंडस्ट्रीज़ को तो जॉइन कर लेते हैं, लेकिन पर्पस ना क्लियर होने के कारण कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर करते हैं और इस बिज़नेस से क्यूट हो जाते हैं, क्यूट कर जाते हैं, वो सारे सपने उनके चूर हो जाते हैं, जिसके कारण उनके अचीवमेंट नहीं लग पाती है। मैं आप सभी लीडरों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बस अपने आप को बना के रखेंगे। जब हमारे एक साइबर कैफ़े चलाने वाला लड़का आज 26, 27, 28 साल का लड़का जब इस फ़ील्ड में बहुत जल्द आप सभी के साथ में बहुत जल्द जनवरी एक नॉर्मल मिडिल क्लास का लड़का जब ये कर सकता है, तो आप सब हमसे बेहतर हैं। आप सभी ने कई कंपनियों को देख रखा होगा, समझ रखा होगा, तो आप भी बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं। बस मेरा एक ही मैसेज है कि बस अपने आप को बना के रखें 3 से 4 साल और बना के रखते हैं, तो ये बोला जाता है ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे, तो उसे पूरा करने में पूरी कायनात लग जाती है। सेम चीज़ आपके जीवन में आएगी। बस अपने आप को बी पॉज़िटिव के साथ में कभी भी अपने अंदर नकारात्मक किसी चीज़ को लेकर नहीं आनी है। जीवन में उतार भी आएँगे, चढ़ाव भी आएँगे और हर वो चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं होंगे क्योंकि जानते हैं जब बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारे मुश्किलें और तकलीफ़ें आती हैं। तो बस अपने आप को क्या करना है, बना के रखना है। बाकी मेरी जर्नी को पूरी समझनी है, तो मैं ये जर्नी को आप सभी के सामने पूरी शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अगर पूरी जर्नी को मैं अभी शेयर कर पाऊँ, तो मुझे लगता है कि फिर स्टार सफायर में मेरा स्पीच बचेगा क्या? तो मैं छोटी सी जर्नी को मैं आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया, तो मैंने किन-किन कर्मकांड को मैं करके यहाँ पर इस एडब्ल्यूपीएल में मैंने जॉइन किया, तो वो सारी चीज़ें आप सभी को मैं बताया। बाकी रियल स्टोरी आप सभी को अगर सच में मुझे देखनी है, समझनी है, जाननी है, तो एक स्टार सफायर सेलिब्रेशन, डायमंड सेलिब्रेशन होगा, मैं उसी में आकर सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो दोस्तों मेरा जर्नी बस यहीं तक था, मेरा छोटा-सा जर्नी था। बस अपने आप को बना के रखना है, बी पॉज़िटिव के साथ-साथ में। तो साथियों बस अपने आप को कनेक्ट करें, सभी को कनेक्ट करवाएँ आज के इस ज़ूम पैनल पे। तो मैं सबसे पहले मैं देख लेता हूँ हमारे गुरुदेव इस ज़ूम पैनल पे आ पाएँ कि नहीं, रेडी हैं या नहीं? तो आप सभी तब तक कनेक्ट करवाएँ सर, हमारे 450 से ज़्यादा लोग अभी इस ज़ूम पैनल पे कनेक्ट हो पाएँ। प्रयास करें पता नहीं ये ज़ूम पैनल लगता है 500 का है। अगर 500 फुल हो जाता है तो हो सकता है शायद कोई व्यक्ति कनेक्ट नहीं हो पाएँगे, तो देख लीजिए फटाफट से। मैं देख लेता हूँ अगले 2 मिनट के अंदर मैं गुरुजी को कॉल कर लेता हूँ सर। ज़ूम पैनल पे हमारे ग्रेट मेंटर आ चुके हैं। तो आप सभी के बीच और उस महान शख्सियत के बीच बाधा नहीं बनेंगी क्योंकि समय सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, तो आप सभी के हल्की-हल्की, मीठी-मीठी तालियों के साथ में उस महान शख्सियत को कॉल करना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जीवन में बड़ा परिवर्तन लाए। तो सो नाउ प्लीज़ वेलकम ऑन द ज़ूम पैनल आवर ग्रेट मेंटर मिस्टर मंजीत कुमार सर जी, आपका मोस्ट वेलकम है। मैं स्वागत करेंगे। मोस्ट वेलकम है गुरुदेव आज के इस ज़ूम सेशन के तीसरे दिन में गुरुदेव। होता है।
Good morning, good morning, good morning, Most good morning, welcome, good Gurudev. morning. Most welcome, Gurudev. Most welcome, Gurudev. Welcome, Gurudev. Good evening, Gurudev. Gurudev, Good namaskar. morning, sir. Most Most welcome. welcome. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। Good morning, most welcome, Gurudev. बहुत-बहुत स्वागत है गुरुदेव। धन्यवाद, धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग आप सभी को नमस्कार। बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सारे लोग आ गए। कैसे हैं आप लोग? आज कुछ आंकड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्या बात है? 462 है, 63, ये 500 लोगों का जो मीटिंग की कैपेसिटी है। इसे भी फुल कर देते तो बढ़िया होता, मुझे लॉग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कहाँ है फाइटर्स? 35 लोगों की और जरूरत है, फिर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, जूम लॉक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम 500 लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं इस मीटिंग में। 1000 लोगों का ये ग्रुप, जिसमें 50%। चलिए, ये सिलसिला चलता रहेगा लास्ट तक। ये 450 तो दिखते लेकिन टिकते नहीं है। ऐसे ही लोग बोलते हैं ना, नहीं होते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला, सही आपने सोचा। सफल तो वही होते हैं जो टिकते हैं, और सिर्फ टिकने से भी नहीं होता है। आगे 10 दिनों के वर्कशॉप, 11 दिन अभी हमारे, आज हमारा तीसरा दिन है। 15 दिनों का इस वर्कशॉप के भीतर सारी बातें हो जाएगी। चलिए, कुछ लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, तो आप सभी अपना अपना सुंदर चेहरा दिखा दें। नमस्कार आप सभी को। चलिए, बहुत बढ़िया। आई थिंक आप सभी ने कल के सेशन में आपने जाना होगा एसएलपीएस वेलनेस क्या है, हमारी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपने जाना, कंपनी में क्या अचीवर्स हैं, आज कंपनी कितने बड़े विजन के साथ काम कर रही है, हमारे एमडी की सोच क्या है। कल आपने कम शब्दों में बहुत कुछ जानकारी लेने की प्रयास आपने किया, साथ में लास्ट में अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करनी है ये भी आप सभी ने जाना, है ना। और मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आप जब तक आप एसएलपीएस में रहेंगे तब तक भूलने वाले नहीं हैं। ऐसा ही है क्या? तो चलिए, आज का हमारा सेशन है, आप सभी को पता है कि आज हमारा तीसरा दिन है। तो अगेन मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आज इस मॉर्निंग वर्कशॉप के तीसरे सेशन में। और मैं 100%, मुझे यकीन है, भरोसा नहीं बोल सकता, मुझे यकीन है कि आप सब इस वर्कशॉप को शिद्दत से आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब सारे लोग जानते हैं ट्रेनिंग लेना बड़ी बात नहीं है, ट्रेनिंग को सही तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मैं देखता हूँ जब मीटिंग स्टार्ट होती है शुरुआती दौर में कैमरे तो ऑन रहते हैं, लेकिन कुछ लोग कैमरे ऑफ करके किसी दूसरे काम में चले जाते हैं। अच्छा, ये फिर तो ड्यूटी आपकी हो जाती है, फिर ऐसी ड्यूटी निभाने का क्या फ़ायदा है सर? 1 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग मात्र 14-15 दिनों के लिए चल रहा है। कम से कम अपने लिए, अपने आने वाले लोगों के लिए 14 दिन तो निकाल ही सकते हैं, 1.5 घंटे। तो फिजिकली बैठ के डायरी के साथ बैठे, कुछ चीज़ें आपको लगे नहीं नोट करना चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्या, जो नोट्स बनाते हैं वही नोट कमाते हैं। तो नोट्स बनाना चाहिए आप सभी को। तो चलिए फाइटर्स, सबसे पहली बात, आप सभी ने कंपनी के बारे में जाना, हमें एसलिप डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, एसएलपीएस वेलनेस क्यों करना चाहिए, फिर आपने एसएलपीएस वेलनेस है क्या वो जाना। आज हम अब जानेंगे कि हमारे जो सपने हैं, कई बार होता है ना कि हम बहुत परे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि आज तक हम जिस समाज में रहे हैं वहाँ पे इसके बारे में आज तक किसी ने बात ही नहीं किया। तो अननोन होते हैं, गलतियाँ हमारी नहीं होती है, गलतियाँ हमारे सिस्टम में है,
जो सिस्टम हमारा है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत हुआ है। लेकिन आज हम जानेंगे कि एक इंसान के पास सपने होते हैं या होने चाहिए, होने भी चाहिए तो कैसे होने चाहिए और उसे कैसे अचीव करना है। आज सिर्फ आपको गोल सेटिंग के बारे में नहीं बताई जाएगी, बल्कि गोल अचीव भी कैसे करनी है उसके बारे में भी आपको शेयर की जाएगी। तो आप सभी तैयार हैं? क्योंकि उसके बाद ही हमारे सपने होंगे, तभी तो हम काम करेंगे ना। फिर हम सीखेंगे कि स्लीपलेस वेलनेस कैसे करना है। पहले आपके सपने तो होने चाहिए। और मैं जानता हूँ यहाँ पे 60% ऐसे लोग हैं जो बिना सपने को जी रहे हैं। क्योंकि एक आंकड़ा बताया जाता है, उस आंकड़े के अनुसार हिंदुस्तान में 60% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सपने ही नहीं है। 33% ऐसे लोग हैं जिनके पास सपने हैं लेकिन निर्धारित नहीं है। 3% 7% ऐसे लोग हैं जिनके पास सपने हैं और वो निर्धारित है। और वही 5 से 7% लोग कामयाब हो पाते हैं। तो हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे तो यही स्थिति है, इसलिए ये चीजें तो जानकारी शेयर करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, अब आपका समय ज्यादा ना जायज करते हुए सबसे पहले हम सपनों को जाने। लेकिन उससे पहले एक इंसान के सपने अचीव तभी हो पाएंगे जब हमें उन सपनों से पहले मुझे एक और काम करने होते हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं, हु टू बिलीव, किस पर यकीन करें। एक बिलीव होता है और एक बिलीफ होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कई बार ये कोड ट्रेनिंग में ये बातें बताई गई। आज आप सभी को, बहुत सारे लोग जिन्होंने कोड ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया है, शॉर्ट में और कम शब्दों में मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि आपके सपने, आपने सपना देख लिया, सपना बना भी लिया, बुन भी लिया, लेकिन सपने अचीव तब हो पाएंगे जब जब तक आपको कुछ चीजों के ऊपर आपको यकीन करना पड़ेगा। और कुछ चीजों में सबसे पहला यकीन आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपको इस दुनिया में अगर कोई इंसान आपको कामयाब ना कामयाब कर सकता है, तो वो इंसान, कभी आप आईने में जाकर देखेंगे तो जो चेहरा नजर आएगा, वो चेहरा ही है जो आपको कामयाबी तक पहुंचा सकता है। मतलब आप अपने आप को खुद को मान सकते हैं। हम से हम उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन कभी भी हमने अपने आप के ऊपर भरोसा करने की कोशिश नहीं की। जबकि आप सभी को पता है कि भरोसा एक ऐसी चीज है जो एक इंसान के स्टार्टअप करवा सकता है। लेकिन अगर आपको एंड ऑफ रिजल्ट तक पहुंचना है, जबकि रिजल्ट का कोई एंड नहीं होता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एंड, जहां तक आप जाना चाहते हैं, मैं उसको नाम दे रहा हूँ एंड। हालांकि सक्सेस का कोई एंड है नहीं, लेकिन वहां तक आप जाने के लिए आपको भरोसा नहीं बल्कि यकीन करना पड़ेगा। भरोसा थोड़े समय के लिए डगमगाता है, लेकिन यकीन, जिसको अजड़ अमर बोलते हैं, जिसको आस्था बोलते हैं, वो कभी ना टूटने वाली ना बिखरने वाली। जैसे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। सेम वैसे ही हमारा बिलीफ है, ये यकीन जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता। और वो खत्म ना होने वाला सबसे पहला अप्लाई अगर करना है कहीं, तो अपने आप के ऊपर करना है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो जीवन ऐसे ही नहीं हासिल किया है। अभी आपने मुन्ना सर को सुना, मुन्ना सर ने अपनी प्रीवियस जर्नी के बारे में बताया। आज कल आपने ललित सर को सुना, उससे पहले आपने लेते हैं, ये सब्जी मुझे अच्छा दे रहा है। हम किसी बस बस पे बैठते हैं तो उस बस ड्राइवर के ऊपर यकीन कर लेते हैं कि बस ड्राइवर मुझे अपने एक लोकेशन तक पहुंचाएगा। हम किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो वहां पे आराम से खाना खा लेते हैं, उस वेटर के ऊपर यकीन करके कि खाना में जहर तो नहीं होगा। आराम से हर जगह पे हम यकीन दिखाते हैं जहां पे हम जानते तक नहीं है कुछ उसके बारे में। लेकिन जिसको आप जानते हैं, मतलब यानी अपने आप को, क्या अपने आप के ऊपर यकीन कर पाते हैं कि मैं जो हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि जो क्वालिटी, जो यूनिकता हमारे अंदर ऊपर वाले ने डाला है, वो इस दुनिया में तो छोड़िए, इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। आपकी आंखों की रेटिना किसी से मैच कर सकती है क्या? आपके फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच कर सकता है क्या? इसका मतलब आपको ऊपर वाले ने यूनिक बना करके भेजा है।
और आप जो हैं वो इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अपनी पावर को समझिए, आप अपने कैपेसिटी को समझिए। आपको याद होगा, मैं सिर्फ एक किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब राम लंका की ओर चढ़ाई कर रहे थे, आपको याद होगा, थोड़ी सी स्मरण होगा कि जो महासागर पे उन्होंने राम सेतु बनवाया था, रामेश्वर बांध, उस बांध के दौरान, उससे पहले जब लंका की खोज करनी थी तो हनुमान जी को जब भेजना था, उन्होंने क्या किया, वो अपनी जो क्षमता उनके अंदर थी उड़ने की, वो क्षमता वो भूल चुके थे। जामवंत ने क्या किया, उनके क्षमते को, उनके कैपेसिटी को, उनके अंदर जो ऊर्जा है वो उन्होंने याद दिलाया। आज आपके अपलाइन आपको याद दिलाते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस दुनिया में संभव है, बशर्ते पहला आपको खुद के ऊपर यकीन करना है। हमारा यकीन जैसे ही डगमगाएगा, हम टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे, और हमारे यकीन से बढ़कर इस दुनिया में कोई मजबूत सहारा नहीं, कोई हमसफर नहीं। आपसे बेहतर आपके कल्याण के बारे में, आपसे बेहतर आपके उज्जवल भविष्य के बारे में इस दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। प्राइमरी तो आप ही हैं। तो जब आपको पता है कि हम जो हैं, हम यूनिक हैं, हमारे जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं, हमारे जैसा, ये बोलते हैं ना कि सातवां अजूबा, ये अजूबे अजूबे हैं, अलग हैं सारी चीजें। फेस मैच कर सकता है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकता। तो मैं बात उसकी कर रहा हूँ, आप यूनिक हैं। आप यकीन करिए अपने आप के ऊपर कि मैं वो कर सकता हूँ जो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तो फिर आपको अपने आप के ऊपर यकीन क्यों डगमगाता है? और डगमगाने के बहुत सारे रीजंस हैं, बताऊंगा आगे सारी सेशन में, बताएंगे क्यों डगमगाते हैं, क्यों हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। सिर्फ एक वजह है, हमारा एजुकेशन। हम जिस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड का एजुकेशन हमारे पास नहीं होता, तो खुद का यकीन जो होता है धीरे 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 वो डाउन होते चला जाता है। और जब एजुकेशन नहीं होता तो एक्साइटमेंट भी डाउन होता है, कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। और वो कॉन्फिडेंस जो हमें आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए, जैसे हम बाइक में हम फ्यूल भराते हैं तब जाकर गाड़ी बढ़ती है, वैसे ही आपके अंदर जो एक्साइटमेंट चाहिए आपको बढ़ने के लिए, रोज घर से निकलने के लिए, वो तो आपने कहीं छोड़ रखा है, कहीं भी आपने सौंप करके आ गए। आज इंसान, मैक्सिमम लोग आज क्या है ना, खुद की खुशियों की जिम्मेवारी किसी दूसरे के हाथों में सौंप रखा है। चाबी अपने पास है ही नहीं, दूसरे के हाथों में दे दी है। सामने वाला चाहे तो मुझे रुलाएगा, सामने वाला चाहे तो मुझे खुश करेगा, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तो ऐसे इंसान जीवन में कभी कामयाबी नहीं पा सकते। कम से कम एज ए डिसीजन मेकर तो आप बनिए, और डिसीजन मेकर आप तब बनेंगे जब आपको अपने आप के ऊपर यकीन होगा। तो सबसे पहली बात मैं चाहूंगा कि आप इस दुनिया पे जो यकीन करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको किसी पे यकीन नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप दुनियादारी पे यकीन करने से पहले आपको अपने आप के ऊपर यकीन करना चाहिए कि मैं, अगर मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है एसलीपीएस वेलनेस में काम करने के लिए, तो जब एसलीपीएस वेलनेस में आज से 10 साल 11 साल पहले जो लीडर जिन्होंने शुरुआत करी थी, कोई 5 साल पहले, कोई 8 साल पहले, कोई 10 साल पहले, जब आज उनके हाथों में इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो एक दिन मैं भी लूंगा। इस बात का यकीन किसी और पे ना करके अपने आप के ऊपर आपको करनी चाहिए। और जिस दिन आप अपने आप के ऊपर यकीन करेंगे, कोई माई का लाल आपको नाकामयाब नहीं कर सकता। बस एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सारी दुनिया का यकीन डगमगा सकता है, लेकिन मैं, मेरे जो बिजनेस है या मैं जिस भी काम को करना चाहता हूं, वो कभी डगमगाएगा नहीं। और जिस दिन डगमगाएगा, आप समझ लीजिएगा उस दिन आपकी वहीं से आपकी एंडिंग शुरुआत हो जाती है। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बाकी ब्रीफ तरीके से हम लोग को ट्रेनिंग में इसके ऊपर बात कर चुके हैं मैक्सिमम सिटियों में। बस ध्यान रखिएगा, आपको खुद के ऊपर यकीन करना है। अगर यहाँ पे आपको अपने सपने को पूरे करने हैं, तो सपने से पहले इसके बारे में क्यों बात हो रही है? सपना हम बना लेते हैं, लेकिन उस सपने के ऊपर हमें खुद को यकीन नहीं होता क्या मैं अचीव कर पाऊंगा। तो पहली बात फाइटर, आपको खुद के ऊपर यकीन करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। दूसरा यकीन आप उस इंसान के ऊपर करिए जिन्होंने इस बिजनेस के भीतर आपको ज्वाइन करवाया। आप उस इंसान के ऊपर यकीन करिए जो आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने भी आपके अपलाइन के सीरीज में है, क्योंकि पहला, सबसे पहले बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ये बात 100% सत्य है। और दूसरी बात बोल रहा हूँ, आपके बारे में भला चाहने वाले आपके माता पिता के अलावे यहाँ पे आपका अपलाइन ही है जो
आपको हमेशा आगे बढ़ना देखना चाहता है, हमेशा आपको जीवन में कामयाब होना देखना चाहता है, हमेशा अपने से भी बढ़ करके, हमेशा आपको रेगुलर अपडेट करना देखना चाहता है, रेगुलर अचीवमेंट पे अचीवमेंट आपके पास आए, ऐसी कामना करता है। वो कामना करने वाला आपके घर के माता पिता और दूसरा यहाँ पे आपके अपलाइन है। तो फाइटर, खुद पे यकीन के साथ साथ आपको अपने अपलाइन के ऊपर भी यकीन करनी चाहिए। और तीसरा, हमारा जो सिस्टम है एस्क्लेपियस वेलनेस जो कंपनी है, फाइटर सक्सेस सिस्टम है, जो यहाँ पे जो सिस्टमेटिक काम होते हैं, उस सिस्टम ने जो बताया, उस सिस्टम के ऊपर भी डाउट नहीं करना, 100% ब्लाइंड फॉलो इसको करना चाहिए। क्योंकि सिस्टम के बिना हम कुछ नहीं है। सिस्टम है तो हम है और हमारे अपलाइन है। अगर सिस्टम नहीं होता तो ना हम होते ना हमारे अपलाइन होते। को ट्रेनिंग में एक पतंग की कहानी हमेशा बताता हूँ। ये बातें आप सब जानते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। आपको याद होगा जब अभी 14 जनवरी का समय आ रहा है, मकर संक्रांति का, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाने में 3 चीजें मुख्य रूप से शामिल होती है। पहला, ऊपर आपने जो पतंग होगा वो पतंग एक धागे से बना होता है और वो धागा एक लटाई से बना होता है। ये लटाई हाथ में रखते हैं ना, ये लटाई से बना होता है। पतंग जो है एक डाउनलाइन होता है, धागा जो है वो एक सिस्टम होता है, और लटाई जो है एक अपलाइन होता है। मतलब अपलाइन और डाउनलाइन को जोड़ा हुआ कौन है? धागा। वो धागा कौन है? सिस्टम है। मतलब आपको और आपके अपलाइन को जोड़ करके किसने रखा हुआ है? सिस्टम ने। हम कई बार गलतियां क्या करते हैं पता है? इतने स्तर पे होते हैं तब तो जुड़े हुए होते हैं अपलाइन और सिस्टम से, लेकिन जैसे ही हवा में थोड़ी सी उछालते हैं, मतलब अपलाइन जैसे ही कुछ सिखाता है आगे बढ़ता है, फिर वो डाउनलाइन हवा में जाता है, मतलब वो पतंग हवा में जाता है। हवा में जाने के बाद एक समय ऐसा आता है, ना उसको अपना, ना उसको लटाई दिखता है, मतलब ना ही उसको अपना अपलाइन दिखता है। फिर उस व्यक्ति को घमंड हो जाता है, उस पतंग को, कि आज मैं आसमान में उड़ रहा हूं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं तो उड़ चुका हूं, मैं तो आगे बढ़ चुका हूं, मैं तो निकल चुका हूं, मैं तो स्ट्रगल लाइफ से निकल चुका हूं। लेकिन इतने देर में होता क्या है, एक दूसरे पतंग वाला आता है, उस धागे को काट देता है, और वो जो पतंग था वो किसी कचरे के डब्बे में जाके गिरा मिलता है। और जब उससे सवाल पूछी जाती है कि भाई क्या हुआ तेरे साथ ऐसा, उसने एक ही जवाब देता है, एक जवाब वो देता है कि मुझे मौका मिला था आसमान में उड़ने के लिए, लेकिन मैंने अपनी वजूद को भूल गया, मैंने अपने सिस्टम का साथ छोड़ दिया, मैंने अपलाइन का साथ छोड़ दिया, जिस वजह से कचड़े के डब्बे में जाके गिरा हूं। मुझे इस बात का 100% यकीन था, अगर मैं जुड़ा रहता उस धागे से, मतलब उस सिस्टम से, अगर मैं जुड़ा और वो धागा अगर वो अब मेरे अपलाइन के साथ में दोनों को अटैच करके रखता, तो आज भी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा होता। मैंने एक गलतियां की, मेरे अंदर ये ईगो आ गया था, अहम आ गया था, कि जब जब पे जाऊंगा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मुझे विनम्र होने की जरूरत है, और ज्यादा झुकाव होने की जरूरत है, तभी मैं बड़ी ऊंचाइयों को आ पाऊंगा। तो उस पतंग की एक स्टोरी समझाती है कि हम कल को किसी भी ऊंचाई पे चले जाएं, जिंदगी में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपने अपलाइन और सिस्टम से जोड़ करके अपने आप को रखनी चाहिए। जब तक आप अपलाइन से और सिस्टम से जुड़े हैं, तब तक आपकी ऊंचाइयों पे चार चांद लगती रहेगी। जिस दिन अपलाइन और सिस्टम का साथ छूटा, उस दिन से आपकी एंडिंग जब शुरू हो जाती है, चाहे वो आप किसी भी रैंक पे चले जाएं, चाहे वो एक फ्रेशर हो या आप डायमंड बन जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी, आपको अपलाइन की नीड, सिस्टम की नीड आपको और ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि आज आप अकेले हैं, आपको कोई जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं है, लेकिन कल को जब आपके साथ टीम बनेगी, 10 की, 50 की, 100 की, 1000 की, लाख की, तो जितने ज्यादा ज्यादा टीम आपकी बनेगी, उस टीम को संभालने के लिए, उस टीम को सिखाने के लिए आपके पास आपका अपलाइन और सिस्टम होना बेहद जरूरी है। क्योंकि बड़े बड़े टीम में बड़े बड़े डिजास्टर आते हैं, उस डिजास्टर को कौन रोकेगा? आप नहीं रोक सकते, आपका अपलाइन और आपका सिस्टम ही रोक सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पतंग की कहानी आपको एक सीख देती है, सिर्फ इस बिजनेस के भीतर नहीं, आपके रियल लाइफ में भी, आपके पर्सनल काम में भी, हर जगह पे ये आपको काम आएंगे, कि जब जब हम ऊंचाइयों के ऊपर, वहां पे हमें विनम्र होने की जरूरत है। मुझे याद है, अभी मैं कल पहाड़ पे मैं चढ़ रहा था, तो पहाड़ पे चढ़ने वक्त मैंने देखा अपने आप को कि सर पूरी बॉडी झुका हुआ है, लेकिन जब उतर रहा था तो पूरी बॉडी में अकड़ दिखी। मतलब जो इंसान सफलता की ओर जाता है, वो इंसान झुका होता है, लेकिन जब वो सफलता से शिखर से नीचे उतरता है तो उसकी बॉडी में अकड़ आती है। इसका मतलब, अगर आप झुके हैं, तब आप मान लीजिए
आप ऊपर चढ़ रहे हैं, एक दिन आपको शिखर तक पहुंच जाएंगे आप। लेकिन जिस दिन आपके अंदर अकड़ आ गई, आप समझ लीजिएगा उसी दिन आपकी एंडिंग या वहीं से आपका सर्वनाश होना तय हो रहा है। बस पतंग की एक कहानी याद रखिएगा, उसने ऐसा सोचा, लेकिन उसने दिमाग में एक बात कि मैं पतंग हूं, एक बात बोलता हूं, मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है आसमान को छूने के लिए। तो इस दुनिया से हर इंसान को जाना है, जाऊंगा मैं भी, जाएंगे आप भी, इस दुनिया से सारे लोग जाएंगे। लेकिन मरने से पहले एक बार आसमान को छू के दिखाऊंगा, इस बात की गारंटी है, वो एक पतंग ही सिखाता है। उस पतंग को पता है कि कचड़े के डब्बे में एक न एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले वो पूरे एक दिन आसमान को छू के दिखाता है, तब जाकर कचड़े के डब्बे में जाता है। इसका मतलब आपको अपनी सोच रखनी है कि इस दुनिया से हम सबको एक न एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले जब आपको स्लीपलेस वेलनेस मिल गया है, तो जीवन में कुछ इतना बड़ा कार्य करके जाना है, इतना सफल होके जाना है कि कल को चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरे कमी के अलावे मेरे परिवार को, मेरे खानदान को कोई कमी महसूस ना हो। ऐसी शिद्दत, ऐसी कामना और ऐसे निष्ठा के साथ आपको स्लीपलेस वेलनेस में शिद्दत से काम करनी है कि कल को रहूं या ना रहूं, मेरा परिवार सिक्योर है, ये मान करके आपको आगे काम करना है। और जब ये शिद्दत के साथ कोई चीज चाहेंगे, तो अभी सर ने बता रहा था कि आपको पूरी कायनात वो चीज आपको जुटाने में लग जाती है। तो मुझे यकीन है 100% इस बात का कि आप सब खुद के ऊपर यकीन करेंगे, अपने अपलाइन के ऊपर यकीन करेंगे, अपने सिस्टम के ऊपर यकीन करेंगे। बाकी आप इस दुनिया में कहीं करें या ना करें, इन 3 चीजों के ऊपर आप यकीन कर लीजिए, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। बस इन तीनों के ऊपर यकीन करके निरंतर कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के बारे में आप सुनते हैं, रोज करना और लगातार करते जाना। एक दिन का यकीन आपको कामयाबी नहीं कर सकता, हर रोज आपको, हर सेकंड, हर मिनट आपको यकीन करना पड़ेगा। और आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। और जब ये 3 यकीन होंगे, तो मुझे 100% इस बात का यकीन है कि आप सबके सपने एक न एक दिन जरूर पूरे होंगे। तो मैं उम्मीद नहीं, यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप रेडी हैं अपने सपनों को जानने के लिए, अपने सपनों को एक नई उड़ान भरने के लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अब सपनों की ओर, है ना। सबसे पहला यकीन जरूर रखिएगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम सपनों के ऊपर बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं आखिर सपना है क्या। व्हाट इज ड्रीम? व्हाट इज ड्रीम? एक्चुअली हम और आप में, हमारे में क्या है पता है, हम जब जिस इंसान रूपी शरीर को हमने लिया है ना, एक्चुअली में आप सबको पता है हम सभी बंदर की प्रजाति है, कपी। अब बंदर की प्रजाति है तो बंदर के तो सपने हो नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं ओपनली बोल नहीं सकता हूँ, किन्हीं को बुरा लग जाए। तो हम इंसान तो हैं, लेकिन हैं कहाँ से? हमारे पूर्वज कौन है? बंदर है। और बंदर के सपने हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लेकिन अब हमें क्या है, हमें एक मैदानी भाग में भेजा गया, हमारे पूंछ को काट करके, एक इंसान के रूप में बना करके, एक मानव प्राणी, एक ह्यूमन बॉडी हमारे अंदर है। हम एक ह्यूमन बॉडी, अब से हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो आए थे वहीं से, तो जब वहां से आए, जब एक बंदर के सपने नहीं हो रहे, तो हमारे सपने कहां से होंगे? तो जब हमारे सपने नहीं है, तो इसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की, किसी ने बताया ही नहीं। तो एक चीज यहाँ पे आपको समझना है, सबसे पहले चीज, कि जो सपना आप जानते हैं वो क्या है? वो जो रात में आप सोते वक्त देखते हैं, सोए हुए आप गहरी नींद में, आपके पास BMW, जगुआर, मर्सिडीज, रेंज रोवर, वेलार, हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, 50 बीघा प्लॉट वगैरह वगैरह, आपके जीवन में उथल पुथल रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह उठते हैं, नींद टूटती है, तो पता चलता है उसी टूटे हुए चरपाई पे बिना लुंगी का डांस कर रहे हैं। क्या वो सपना जो आप रात में सोते वक्त देखते हैं, या वो सपना जो जब आप रात में सोने जाते हैं तो आपको वो सपना सोने ही नहीं देता है? आप डिसाइड करिए। आप, ये मेरी बातें नहीं है अपने, आप एक चीज आप जानते हैं, इस दुनिया के भीतर बिना सपने का जीना अपमान है। और कैसे बताऊं? जानवर एक ऐसा प्राणी है जो सपना देख नहीं सकता, ना ही अचीव कर सकता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सपने को देख सकता है और वो अचीव कर सकता है। तो सबसे पहले चीज आपको ये माइंडसेट करनी है कि अगर मेरे पास आज सपने नहीं है,
तो मैं इंसान नहीं हूं, मैं जानवर के बराबर हूं। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 100% इस बात से श्योर हूं कि आप अगर सपने हैं आपके पास, तो यस, आप जो आप अपने आप को मानते हैं वो है, लेकिन सपने नहीं है तो याद रखिएगा सपने किनके पास नहीं होता है। सपने होने चाहिए, और वो भी खुली आंखों वाली सपने होनी चाहिए, नींद वाली नहीं। खुली आंखों से आज मुझे दिख रहा है, आज दिख रहा है मुझे कि आज स्लीपियस वेलनेस के भीतर 2-2 डिफेंडर आ गए हैं, तीसरा आने वाली है, आगे डिफेंडर अपने भी आएंगे। ये खुली आंखों वाली सपना है। एस्क्लेपियस वेलनेस ने आज कंपनी को क्राउन एम्बेसडर दिया है, ये खुली आंखों वाली सपने हैं। तो क्राउन एम्बेसडर मैं भी बनूंगा, ये भी सपने हैं, खुली आंखों से देख रहा हूं। आज हमारे गुरुजन आज 10 लाख 20 लाख 50 लाख महीना कमा रहे हैं, तो मैं भी कमाऊंगा, ये हमारे सपने हैं, वो खुली आंखों से देख रहा हूं, नींद वाली नहीं। तो खुली आंखों वाले सपने आपके हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है। रात में तो हर इंसान को सपने आते ही हैं। अगर जो लोअर मिडिल क्लास इंसान से हैं तो उनके सपने भूत प्रेत आत्मा आता है, और जो थोड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से हैं उनके सपनों में कोई किसी का बड़े बड़े कार, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले आते हैं। और कुछ हमारे यंगस्टर जो होंगे उनके सपनों में ऐश्वर्या राय और कुछ आती होंगी, लेकिन सपने तो हर इंसान को आते हैं। बस आपको समझना क्या है, हमें कौन से सपने को चुनना है। जो हमारी पलकें बंद होती है और जब हम गहरी नींद में होते हैं, जो हमारे स्मरण में होता है वो, या फिर जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, नहीं आज सर ने ये अचीवमेंट लिया है तो मेरे पास भी होगा। आज हमारे गुरुजी के पास इतने बड़े लग्जरी लाइफ है तो मुझे भी चाहिए। आज हमारे गुरुजी अगर ड्रीम क्रूज पे आप पिछले 2 दिनों से सिंगापुर में एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरा भी एक ड्रीम है, मैं भी करूंगा। ये खुली आंखों वाली सपने है, और आप कर सकते हैं, आप ही के लिए है। गुरुजी ऊपर से कोई कोई नक्षत्र से नहीं आए, हमारे आपके जैसे ही हैं। उन्होंने जब अचीव किया है तो बस यकीन मानना है, वो हमारे से कुछ दिन पहले आए, आज उन्होंने एंजॉय करके आए, उनके पास वो अचीवमेंट है। हम भी टिके रहेंगे तो हमारे पास भी वो अचीवमेंट आएगा, इस बात का यकीन। फिर से मैं आ रहा हूँ यकीन पे, आपको अपने आप के ऊपर करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहली बात सपने। दूसरी बात, हमारे पास सपने इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक ना किसी स्कूल में ना किसी समाज ने कभी सपने के बारे में, देखने के बारे में बताया ही नहीं। किसी स्कूल में आपने सुना है कोई टीचर ने हमें बताया कि सपने क्या होते हैं? किसी समाज वाले व्यक्ति, कोई सफल व्यक्ति या कोई बढ़िया व्यक्ति मिला आपको जो आपके सपने के बारे में आपको बोला, नहीं बेटा तुझे सपना देखना चाहिए कि तू बड़ी बड़ी काम कर, बड़े बड़े एम्पायर खड़ा कर सकता है, बड़े बड़े कारों से चल सकता है, देश विदेश की यात्राएं कर सकता है? आज तक किसी ने आपको बताया? ना किसी स्कूल के टीचर ने, ना किसी समाज ने, ना हमारे घर के पेरेंट्स ने, ना हमारे कोई रिलेटिव ने आज सपनों के बारे में बात ही नहीं किया। वजह, हम जाति किसके हैं, हम प्रजाति किसके, हम हमारे पूर्वज कौन है? फिर याद करिए कहां से हैं हम। आज के बाद बोलेंगे और कभी कैसे हैं आप, कैसा लगेगा? मजा आएगा सर। लेकिन सर बहुत और मजा कैसे आया हैं गुरुजी। ये, और कैसे हैं इस शब्द की जगह पे अगर आपसे ये बोला जाए और कभी कैसे हैं, कैसा बढ़िया लगेगा गुरुजी आपको? बढ़िया। हैं? बस एक चीज बोल रहा हूँ, जिस व्यक्ति के पास सपने नहीं है ना, उस इंसान का नाम के जगह पे आप कभी शब्द ऐड कर दें। बिल्कुल गुरुदेव, और आज के कभी बाद हो कैसे हैं जाएगा। आप, हैं? शर्म से कम तो डूब जाना चाहिए। भाई बताइए, हम जिस समाज में हैं, जिस जगह पे हैं यार, सपने के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, तो कैसे हमारे पास होंगे, कैसे हम बड़े होंगे? अंग्रेज आया, हमें गुलाम बना के चला गया। हम्म हमें इस्तेमाल करके, हमारे समय को इस्तेमाल करके, हमें कुछ प्रोडक्ट को बेच करके आज अपने सपने पूरे कर रहे हैं। सपने तो है उनके पास, लेकिन हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सपने है ही नहीं। तो वजह क्या है? आज बड़े बड़े, आप जाइए अमेरिका, कई बार मैं पढ़ रहा था बुक में, उस बुक्स में एक बात लिखी हुई थी कि आज जितने भी बड़े बड़े जगहों पे, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, चाइना की बात कर रहा हूँ, उस जगह पे सपने के बारे में आज से नहीं, सालों साल पहले से बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है उनके कॉलेजों में, उनके यूनिवर्सिटी में। लेकिन क्या है कोई सब्जेक्ट ड्रीम साइंस का? आज तक किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं किया।
और जब किसी ने बात नहीं किया तो मैं कहाँ से सीखूंगा? जो सिखाने वाले हैं, ना मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, ना मेरे किसी स्कूल के टीचर ने सिखाया, ना किस समाज में किसी ने सिखाया। सबने होते क्या है, किसी ने बताया ही नहीं। बस एक ही बात बताया, बेटा पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है, और नौकरी लग गई तो फिर शादी करा दूंगा, और नौकरी नहीं भी लगी तो भी शादी करा दूंगा, तो कुछ जिम्मेवारी से काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावे आज तक समाज में कोई शब्द किसी ने बताया नहीं, और मैं उनकी भी गलती नहीं दूंगा, क्योंकि उनको भी किसी ने नहीं बताया। उनको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम प्रजाति कहाँ के हैं फिर। तो याद रखना है, हम इंसान रूपी शरीर तो हमें मिला है, लेकिन अभी भी हम इंसान के क्या क्या कर्तव्य है वो हमें पता नहीं चला है। और हम सब, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या कि आपको आज एक चीज रियलाइज करना है। कभी भी आपको स्टेज पे जाने का मौका मिले, या कभी भी आपको कोई ऐसी, जब आप सफल हो, आपको किसी स्कूल में या किसी सभ्य व्यक्ति के पास समाज में जाने का मौका मिले, तो एक डिमांड जरूर करिएगा कि हर एक स्कूल में जैसे हर एक सब्जेक्ट होता है, वैसे ही एक ड्रीम साइंस का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आज जो एजुकेशन सिस्टम बना है, उस एजुकेशन सिस्टम में हमारे अंग्रेजों का श्राप मिला हुआ है। क्योंकि ड्रीम के बारे में टॉपिक ही नहीं है, कोई चैप्टर ही किसी ने बताया ही नहीं। एक बार जरूर रिक्वेस्ट करिएगा। और ये आपसे पूछना चाहता हूँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जवाब आएगा बिल्कुल होना चाहिए। अब हम, क्या होता है हमारे साथ ऐसा और क्यों? आज स्लीपियस वेलनेस की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं आप, कि आज आप जिस यूनिवर्सिटी का हिस्सा आप हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वाइटर सक्सेस सिस्टम। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे पहली सब्जेक्ट में ही आपको ड्रीम साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको याद होगा 8 स्टेप। 8 स्टेप में पहला स्टेप क्या है? ड्रीम। पहला स्टेप में यहाँ पे आपको ड्रीम साइंस के बारे में बताया जाता है। और आज जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, मैं बात स्लीपियस वेलनेस की नहीं कर रहा हूं, आज जिस भी डायरेक्ट सेलिंग में काम लोग, अच्छी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, वहां पे सबसे पहले ड्रीम पे ही बात होती है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आज आप डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ एक बिजनेस आपने नहीं ज्वाइन किया है, आपने एक अलग अलग एक माहौल क्रिएट किया है। आपने एक डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके आपने एक बिजनेस सिर्फ ज्वाइन नहीं किया है, आपने एक अलग साम्राज्य बनाने की कोशिश की है। वो साम्राज्य, वो एक ऐसा देश बना रहे हैं आप, जहां पे एक अलग सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्टों के साथ एक अलग और आज जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई होती है, उस यूनिवर्सिटी से बड़े 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 इस दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, इस दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्टर, इस दुनिया के बड़े बड़े लीडर आज निकल रहे हैं अपने सपनों को जान करके, उसे अचीव कर करके। आज एडिसन को आप जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग को आप जानते हैं, फेसबुक का सीईओ है, बिल गेट्स को आप जानते हैं। ये वो कौन है? ये व्यक्ति हमारे आपके जैसे ही तो है। इनके पास भी 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, 2 नाक होंगे, 2 कान होंगे। फिर इन्होंने ऐसा क्या किया? इनकी बातें होती और आपकी बातें नहीं हो रही है। बस एक था, हर इंसान अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, लेकिन एक इंसान एवरेज चीजों को करना चाहता है, और एक इंसान एवरेज से थोड़ा सा उठ करके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है कि कुछ क्या अलग करूं जिससे मेरी पहचान बन जाए। वही तो है आपके ड्रीम। अगर आपको रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजों की सिर्फ सोच है कि थोड़ी सी खाने के लिए रोटी मिल जाए, रहने के लिए एक छत मिल जाए, और पहनने के लिए कोई भी छोटा सा कपड़ा मिल जाए, अगर ऐसी सोच सिर्फ इतनी सी है, चाहिए सबको इतना ही, लेकिन इतनी सी नहीं, बहुत सारा चाहिए। अगर सिर्फ आपकी छोटी इतनी सी है तो फिर सपने कहाँ? वो तो एवरेज लोग, 99% लोग वही कर रहे हैं, 95% लोग वो कर रहे हैं। आप 5% के बारे में जानिए ना, ये 5% कौन है? तो आपको पता चलेगा 5% में थॉमस अल्वा एडिसन आते हैं, जो इस अंधकार भरी दुनिया को इसने प्रकाशित किया। 5% में वो लोग आते हैं जिन्होंने जब फेसबुक का आविष्कार करने की कोशिश की, लोगों ने 1000 बार मजाक उड़ाया, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। और आज 99% लोग आज दिन के 2 से 4 घंटे पर डे आज लोग फेसबुक पे हैं, और 99% लोग आज फेसबुक पे हैं। पहले लोगों ने कंप्यूटर का मजाक उड़ाया, ऑनलाइन चीजों को मजाक उड़ाया, बिल गेट्स ने इसका विरोध बिल्कुल नहीं किया, इसको बहिष्कार बिल्कुल नहीं किया, इन्होंने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, और आज अपने जीवन में इतने बड़े कामयाब है कि आज ऑनलाइन के बिना, आज कंप्यूटर के बिना कुछ हो नहीं सकता। आज सारी आपके डाटा, आपके खेत के जमीन, आपके A to Z आपके पैसे सारे ऑनलाइन ही तो है। कहाँ है आप? आज 1 रुपया का आपको सब्जी खरीदने के 10 रुपए की जरूरत पड़ता है तो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। कैसे? कैसे?
इन्होंने एक अलग साम्राज्य बनाया, इन्होंने एक अलग सोचा मैक्सिमम लोगों से, एवरेज लोगों से, कि मैं कुछ क्या करूं, अलग पहचान बने। अगर रोटी कपड़ा मकान की बात करूं, अगर हर इंसान को ये सोच रहे कि मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है, अगर नौकरी करने से ही सारे चीज होते हैं तो आज हमारे पास सब कुछ होता ना। आज जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं नौकरी के बारे में, आज उनकी जिंदगी बदल गई होती, लेकिन कहाँ बदला। आज भी वो साइकिल से 10 लाख के अल्टो से घूम रहे हैं। जिंदगियां बदलती कहाँ है? जिंदगियां बदलती है आपके बिजनेस में, और उस बिजनेस में जहां पे आपके बड़े अंपायर खड़ा होने की संभावना होती है, और वो जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो करना चाहे तो एक जगह है। आपने वाई डायरेक्ट सेलिंग में देखा होगा, डायरेक्ट सेलिंग में 0 इन्वेस्टमेंट। सपने आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने की जरूरत है फाइटर, की सपने आज इस दुनिया में, आज महागुरु जी महिपाल सर की बात करूं, मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के भीतर एक नहीं अनगिनत लीडर्स हैं। और ये स्लीपियस वेलनेस तो 11 साल पहले शुरुआत हुई है भाई साहब। जब 25-30 साल से जो पुराने लीडर आज कंपनी में काम कर रहे हैं, वो लीडर भी आज महागुरु जी महिपाल सर को सलामी ठोकते हैं उनके लीडरशिप को लेकर के। क्या इनके भी सपने थे, लेकिन आज क्यों बन पाए अलग? इन्होंने एक ड्रीम बनाया। आज टॉप अचीवर है, और टॉप अचीवर टॉप रहने के लिए आज क्या कुछ नहीं करते हैं ये। कंपटीटर मार्केट में भरे पड़े हुए, लेकिन हमें अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए हमारे अंदर एक बड़ा ड्रीम होना चाहिए। वो ड्रीम ही हमें हमारे सब बाकी चीजों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। बस हमारे पास आज एक चीज आपको सोचना है फाइटर्स, कि मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है, और ऊपर वाले ने जब मौका दिया है तो मैं 100% इस बात से श्योर रहूंगा कि जीवन में मनुष्य प्राणी में हमें और आपको ऊपर वाले ने बना के भेजा है, तो हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को कभी भी भूले ना। हम ही हैं जो सपने देख सकते हैं और उसे अचीव भी कर सकते हैं। जानवर के पास कोई सपना नहीं होता, ना वो देख सकता ना वो अचीव कर सकता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सपने को देख सकता है और अचीव भी कर सकता है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को उसी हनुमान जी की तरह एज ए सुग्रीव बनकर मैं आपके सपने को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। जो सपने कभी धुल गए थे, जो सपने कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मर गए थे, जो सपने कभी आपने देखा होगा लेकिन आपके हालात ने उस सपने को चकनाचूर कर दिया, एक बार फिर से मैं चाहता हूं उस सपने को आप जगाइए। क्योंकि उस टाइम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज एसएलपीएस वेलनेस आपको मिल गया है उन सारे सपने को अचीव करने के लिए। आप जगाइए, आप लिखिए, आप डायरी लीजिए और उस डायरी में लिखिए अपने सपने को, क्या चाहिए आपको अपने जीवन में, वो सब कुछ नोट डाउन करिए आप, और कोशिश लगातार लगातार उस सपने के लिए करना है। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है पहले के दिन में। आपको याद होगा पहली स्लाइड में क्या बताई गई थी, वो लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने आते हैं। आज आपने सपना बना लिया और सपने को अचीव करने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि चलो 2 महीने काम करके देख लेता हूँ, 6 महीने काम करके देख लेता हूँ। एक्सपेरिमेंट नहीं भाई साहब, सपनों के लिए जी जान लगाना पड़ता है। अगर एक्सपेरिमेंट सिर्फ होता कि मैं 2 महीने काम करके देख लेता हूं, तो आज थॉमस अल्वा एडिसन आज इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं कहलाते, आज बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते, आज भी हम अंधकार भरी दुनिया में बैठे होते। आज इतने लाइट में, आज प्रकाश में आप बैठ रहे हैं, जो नेचुरल आर्टिफिशियल लाइट जो आपको मिल रहा है, कैसे हुआ? एक इंसान ने ठाना, 9,999 बार अपने आप को गिराया, अपने आप को फेलुअर बनाया, फिर जाकर के 10वीं हजार बार उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। ये बोलने में बहुत छोटा है, 9,999 करके देखिए और बार बार फेल होके देखिए। यहाँ तो 10 प्लान देने के लिए जाते हैं, अगर मना कर दिया गलती से 10 लोगों ने, तो मेरी तो बस सारे सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। फिर 11वां प्लान में मुंह फुला लेते, जाऊंगा नहीं है, मेरे से नहीं होगा ये बिजनेस वगैरह वगैरह। क्यों? इतना आसान है क्या? आसान है, लेकिन बनाना पड़ता है। बस एक चीज समझना है, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो एक वजह है मेरे एजुकेशन में। मैं अपने एजुकेशन को बढ़ाऊंगा, और जब मेरा एजुकेशन बढ़ेगा तो कोई भी ऐसा काम नहीं जहां पे आसान ना हो जाए। बस जब जब आपको लगे डिफिकल्ट है, तो आप उस काम को डिफिकल्ट ना समझ करके आपको ये समझना है कि मेरे अंदर किसी ना किसी एजुकेशन का अभाव है। अगर लोग कर सकते हैं, महागुरु महिपाल सर कर सकते हैं, शिव कुमार सर कर सकते हैं, नसीब सर कर सकते हैं, किशन सर कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो भी तो इंसान ही थे, उन्होंने कैसे किया? जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो फाइटर्स, सबसे पहले आपको अपने सपने को बुनना पड़ेगा, फिर से एक बार जगाना पड़ेगा, क्योंकि सपने नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे? आप घर से निकलेंगे क्यों? सवाल तो ये है, क्यों निकलेंगे आप?
सपने तो होने चाहिए ना। अब सपने चाहिए तो कैसे सपने होने चाहिए? सपने में सबसे पहले आपको आज एक शास्त्र दे रहा हूं, 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 सपने होने चाहिए हमारे। पता है, गलत एजुकेशन की वजह से हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। और हालांकि गलत एजुकेशन मिलता नहीं है, लेकिन डायरेक्टली उसे हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें गलत एजुकेशन मिला। और सपने तो सब लोग बोलते हैं सपने देखो सपने देखो सपने देखो, अचीव कैसे होगा? आज वो बातें बता रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं जो मैंने गुरुओं से सीखा है। सबसे पहले आपको सपना 3 तरीके के बनाना है। पहला सपना जो होगा आपका पर्सनल ड्रीम होगा, पर्सनल सपने होंगे आपके। दूसरा प्रोफेशनल ड्रीम होगा, और तीसरा एजुकेशनल ड्रीम होगा। ये 3 ड्रीम आज आपको बनाने अपने जीवन में, और ये 3 ड्रीम आपको अगर पूरा करना है तो लास्ट वाले जो देख रहे हैं ड्रीम, इस पे फोकस करना पड़ेगा। हमारे पास गलतियां क्या है पता है? हम पर्सनल जो है सपना, मुझे पैर के जो सॉक्स हैं, पैर के सॉक्स से लेकर पूरे बॉडी तक जो जो चाहिए, देश विदेश की यात्राएं, आभूषण, कार, बंगला, सब हम पर्सनल गोल में बना तो लेते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल गोल नहीं बना पाते, एजुकेशनल गोल नहीं बना पाते, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञात नहीं है कि पर्सनल गोल अचीव होगा कैसे एजुकेशनल गोल करने से। आपको चाहिए दुनिया में सब कुछ, आपको प्लान ही देने नहीं आता, तो क्या फायदा इस काम का, इस सपने का? वो एजुकेशनल गोल तो बनाना पड़ेगा ना। तो एजुकेशनल, ये 3 गोल, ये 3 ड्रीम्स आपको अपने डायरी में नोट डाउन करना है, अलग अलग। कैसे करेंगे? आइए हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, पर्सनल गोल में क्या क्या बना सकते हैं? आपको एक अच्छा मकान चाहिए, शादी करना है खुद का, तो बढ़िया जगह पे करूंगा, बढ़िया धूमधाम से करूंगा, खुद का मर्सिडीज BMW कार में करूंगा या कराऊंगा, तो ऐसे घर में अपने घर, ऐसे जगह पे अपने बेटी को, अपनी बहन को कराऊंगा कि यादगार बन जाए, उसके उसके गांव में भी वो शादी, हमारे गांव में भी शादी। ऐसी शादी कराऊंगा और करूंगा। है क्या सपने चाहिए? देश विदेश की यात्राएं चाहिए आपको, है बच्चों का अच्छा एजुकेशन चाहिए, क्या चाहिए आपको? बहुत सारा आभूषण चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? बड़े बड़े कार्स आपको अपने जीवन में चाहिए, BMW, रोल्स रॉयस, हेलीकॉप्टर चाहिए, क्या चाहिए आपको अपने जीवन में? वो आप नोट डाउन करिए। जीवन में जो जो चाहिए वो सारे चीज, पहली बात आपको बोल रहा हूं, वो सारे सपने अपने पर्सनल गोल में नोट डाउन करिए। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, किस में डालना है? पर्सनल गोल में। ये मैं कुछ तस्वीरें, कुछ बातें यहाँ पे लिखा हूं, सिर्फ यही पर्सनल गोल में नहीं आते, आपको जीवन में जो चाहिए वो सब आ जाएंगे पर्सनल गोल। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? आगे बात करूंगा, फिलहाल क्यों चाहिए हमें को ट्रेनिंग में इसके ऊपर बहुत बेहतरीन से बात होती है। ड्रीम्स ऑफ लाइफ याद है? यही तो है हमारे। लॉजिक हमारे पास इतने बड़े पड़े हुए कि आज इन चीजों को चाहते हर व्यक्ति है, लेकिन उस अनुसार से वो करता नहीं है। क्यों सर? मुझे, जब हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम छोटा होता है ना, तो हम इंसान हैं, हमारे पास क्या है ना कि हम, हमारा ईगो जो है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हम। हार्ट होता है, और जब हार्ट होता है तो पता है क्या होता है? जो रियल है हम वो बोलते नहीं, बोलते कुछ और है। आज जिनके सोर्स ऑफ इनकम छोटे हैं, जिनके क्या, हम भी तो उसी जगह से थे, आप भी उसी जगह से, हर व्यक्ति उसी जगह से, तो हमारे क्या सोच बनता है? अरे बड़े बंगले की क्या जरूरत है, हैं? बड़े बड़े बंगलों में रहता है तो पारिवारिक जगह बात नहीं करता, सब अलग अलग अपने कमरे में रहता है। लॉजिक, लॉजिक है। आभूषण, इसकी क्या जरूरत है? रोल गोल्ड है ना, आभूषण पहनूंगा, कोई छीन लिया तो कान फट जाएंगे, गले कट जाएंगे, इसकी क्या जरूरत है? लॉजिक। कार, आह कार तो जरूरत ही नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं जिनके सोर्स ऑफ इनकम छोटे, कम है, जिनको खरीदने की औकात नहीं हमारे पास, उनके शब्द होते हैं, उनमें से हम और आप आते हैं। आपको रियलिटी से वाकिफ करा रहा हूं कि हम किस जगह से हैं और क्या क्या सोचते थे। आप स्मरण करिए, क्या जरूरत है 4 व्हीलर का? है जाम लग जाता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बाइक से तो फटाक से साइड से निकल जाएंगे। क्यों? सोर्स ऑफ इनकम छोटा है। देश विदेश की यात्रा है, क्यों फालतू के पैसे खर्च करना है? अरे इधर उधर क्यों जाना, ननियाल घुमाएंगे ना, है क्यों देश विदेश की जाना है? सर ऐसे ऐसे क्या सरकारी बच्चे, स्कूल के बच्चे नौकरी नहीं करते हैं क्या? अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना जरूरी है क्या? है यहाँ पे तो और फ्री में खिचड़ी भी मिल जाता है।
7 दिन अलग अलग खाना मिल जाता है, क्या जरूरत है प्राइवेट स्कूल में भेजने का। जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम छोटा होता है तो ऐसे ऐसे लॉजिक हमारे माइंड में तैयार हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे, आप जो ये आश्वासन देते हैं कि बड़े घर की जरूरत क्या है, अच्छे घर की जरूरत क्या है, बहुत सारा आभूषण की जरूरत क्या है, आप याद करिए उस दिन, आप याद करिए जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में जाने के बाद आप 2 मित्र होते हैं, एक मित्र आपका जो है वो अपने जीवन में कामयाब है और आज उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और आप आज भी उसी उसी फटीचर बाइक से आज घूम रहे हैं फैमिली के साथ। होगा क्या, मुलाकात तो होगी, क्योंकि रिश्ते आपके हैं तो रिश्ते उनके भी हैं, एक दिन मुलाकात होगी किसी पार्टी में। आप जब अपनी बाइक से उतरेंगे, आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ, वो भी आपका दोस्त आएगा अपनी फरारी के साथ, अपनी BMW जगुआर के साथ, वो भी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आएगा। जब वो अपनी गाड़ी से उतरेगा और आप अपनी बाइक से उतरेंगे तो आपकी वाइफ आपसे बोले या ना बोले, लेकिन याद रखिएगा मन में तो ये जरूर चलेगा कि काश उसके पति जैसा मेरा भी पति होता तो आज मेरे पास भी ऐसी कार होती। आपकी वाइफ उसकी वाइफ की साड़ी को देख करके वो मन में ही जिलस फील होगा कि काश इसके हस्बैंड जैसा मेरा भी हस्बैंड होता तो आज इसकी, इन्होंने जो वाइफ को साड़ी दिला रखा है उस उसका अनुसार, उसके अकॉर्डिंग उतने कीमती साड़ी आज मेरे पास भी होता। आपका बच्चा बोले या ना बोले लेकिन मन में जरूर सोचेगा कि काश इसके पिता जैसा मेरा पिता भी होता तो आज मैं भी फरारी से उतरता लग्जरी लुक में। काश, काश लग जाता है जब हमारे सोर्स ऑफ इनकम छोटे होते हैं और हम इतने बड़े, इतने बड़े स्वार्थी इंसान, हमारे माइंड में एक पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे, अरे नेटवर्कर तो छोड़िए, हम नॉर्मल इंसान भी क्या करते हैं पता है, पॉजिटिव निकालते हैं नेगेटिव में कि सर मैं तो बहुत खुशनसीब हूं, मेरी वाइफ मेरे से कुछ डिमांड नहीं करती। आहा, मजा आता है ये सब सुनने में। डिमांड नहीं करती है, वो आपकी औकात जानती है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितना है, इसलिए वो अपने आप को एडजस्ट कर ली है। उसे, उस आपकी वाइफ को पता है एक संस्कार के बारे में, उसके पेरेंट्स ने उनको क्या सिखा करके आपके पास भेजा है, उनको इस बात का ज्ञात है, इसलिए आपके सोर्स ऑफ इनकम में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सपने तो हैं उनके भी कि मुझे भी एक देश विदेश की यात्राएं मेरा पति घुमाता, अच्छा बहुत सारा आभूषण हमारे पास भी होता है। एक हर औरत को चाहिए, लेकिन अपने हस्बैंड के इनकम के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते। आपको आज सोचना है क्या वो घास लगानी है या ये सब कुछ चाहिए, और अगर चाहिए तो एक बार नोट डाउन करिए। आपके पास नहीं है तो घर जाइए, वाइफ से पूछिए, बच्चों से पूछिए, अपने परिवार से पूछिए क्या चाहिए तुझे, क्या है तेरे सपने बताओ, मैं अपने डायरी में नोट डाउन करूंगा। और बस अगले 4 से 5 साल के लिए समय देना मुझे, SLPS वेलनेस मुझे मिल चुका है, 4 से 5 साल बस साथ बना करके रखना, मुझे अंदर से मोटिवेट करते रहना। 4-5 साल बाद जिस चीज पे तू हाथ रखेगा वो चीज तेरी होगी, इस बात की गारंटी देता हूं। ये बात बोल करके आपको घर से निकलना है, हर रोज निकलना है इस मोटिवेशन के साथ कि मुझे मेरे परिवार के, मेरे अपने सपने पूरे करने हैं। और जिस दिन आप अपनों के सपने को पूरा करने लग जाएंगे, आपके साथ जुड़ जाएगा इमोशंस, और इमोशंस भरी सपने को पूरा करने में अंदर से एक यूनिवर्स पावर आपके अंदर डेवलप होता है और एक ना एक दिन आपके सपने को अचीव करवा देता है। तो फाइटर्स, आज आप सपने को बुनिए, आप लिखिए, आप नोट डाउन करिए। आप जब तक आप सपने को लिखेंगे नहीं, बुनेंगे नहीं, तब तक ये कोई काम का नहीं है, कोई काम का ये काम यहाँ पे नहीं है। आप सोच रहे हैं मैं वैसे ही निकल जाऊं, काम चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। अरे ठीक तो तब होगा जब आपके सपने में इमोशंस जुड़ेगा, और आपके इमोशनल गोल होंगे ना तो तकलीफ होगा अगर पूरा नहीं होगा तो। और जिस काम में तकलीफ होता है वही चीज आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आज दशरथ मांझी को आप सारे लोग जानते हैं। पहाड़ तोड़ना इतना आसान है क्या? पहाड़ तोड़ना इतना आसान है क्या सर? टूटा कैसे? गोल नहीं था, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ गोल था। 22 साल छेनी हथौड़ी को लेकर के एक पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाना बोलने में तो बहुत आसान लग रहा है। एक दिन आप खेत में काम करने जाइए ना, समझ में आ जाएगा। धूप में, ठंड में, बरसात में, जो लोग किसान हमारे हैं वो करते हैं, उनको पता है, उनकी तो हैबिट हो गई है। लेकिन जिनकी हैबिट नहीं, बात उनकी कर रहा हूं। एक दिन जाइए आप,
22 साल यहाँ पे नहीं है। अगर एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने में भी आसान हो गया, 22 साल की जर्नी आसान लगने लगा, सिर्फ एक वजह से, उनका गोल था, और वो भी गोल इमोशन से जुड़ा हुआ गोल था। क्योंकि उनको पता था जो उनके उनकी वाइफ के साथ हुआ, अगर रास्ता पहले से बना होता तो उनकी वाइफ सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच पाते और वो आज डेथ नहीं कर पाते। लेकिन रास्ते लंबे होने की वजह से देर हुई। डॉक्टर ने बोल दिया काश 2 मिनट पहले आप ले आते तो आपकी वाइफ बच जाती। वो कांच में उसे एक पहाड़ नजर आया कि ये पहाड़ अगर रास्ता होता यहाँ पे तो मैं वजीरगंज जो मार्केट है उस मार्केट में जाकर के किसी डॉक्टर के पास समय समय दिखा। काश लग गया उस पहाड़ की वजह से। तो उसने एक ड्रीम बनाया कि जो मेरी वाइफ के साथ हुआ वो किसी और औरत के साथ ना हो, किसी और की वाइफ के साथ ना हो। ऐसा गोल उसने इमोशंस गोल बनाया और लग गया छड़ी हथौड़ी के साथ, और 22 साल लगातार एक काम करते हुए इस पहाड़ को भी तोड़ कर रख दिया। वजह इमोशन से जुड़ा हुआ। जब आपके गोल में दम आ जाएंगे ना, तब आपका गोल आपको काम करने पे मजबूर कर देगा। हम गोल बनाते हैं लेकिन हमारे गोल में इमोशन जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो करते क्या है, मन होता है तो काम करते हैं, मन नहीं होता काम नहीं करते। मन होता है तो भागते हैं, मन नहीं होता नहीं भागते हैं। मन मर्जी चलते हैं। मन मर्जी कब चलती है, जब हमारे पीछे कुछ नहीं होता। एक मन मर्जी बोला ना मैं तो यहाँ से भागूंगा ही नहीं, पीछे कटकटा कुत्ता लगा दूं तो बोलिए मेरा मूड नहीं है भागने का। बोल सकते हैं आप ये बात, मेरा मन नहीं है भागने का। नहीं भागेंगे तो झोल लेगा, लगाना पड़ेगा पीछे। पीछे किसी न किसी चीज को लगाना पड़ेगा, चाहे वो आप अपने परिवार के सपने लगाएं या कोई ऐसी पंगा आप लीजिए जो आपको काम करने पे, घर से निकलने पे मजबूर करे। घर से निकलने पे मजबूर करे। आज मैंने पंगा ले रखा है। आज हमारे गुरुजनों ने बताया, आज मुझे हर महीने सोया रहूं फिर भी मुझे 1.5 लाख रुपया चाहिए महीने का खर्च। अब उस खर्च को निकालने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने पंगे पाल रखे हैं तो सर निकलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है अगर नहीं निकला घर से तो वो पैसे आएंगे कहां से, फिर मैं कैसे ईएमआई दूंगा, रेंट दूंगा, बाकी चीजों को कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। पंगे पाल रखे हैं हमने। और यहाँ पे घर में रह करके भी लोग खुश नहीं है, घर से नहीं निकल रहे हैं। कैसे सपने पूरे होंगे सर? आपको अपने इमोशनल गोल जो आपने बना रखा है, सबसे पहली बात, अगर आपने नहीं बनाया तो बना लीजिए। और जिन्होंने बना रखा है, कोई पंगा पालिए जो आपको घर से निकलने पे मजबूर कर दे, नहीं तो कोई फायदा नहीं सर। जिंदगी में आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, सारे काम हो जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई हो। पानी लाना है। पर्सनल गोल बना लेंगे फाइटर्स। मैं आप सभी को बात कर रहा हूं, एक बार पर्सनल गोल बना लेंगे। आपके जीवन में जो जो चाहिए वो सब कुछ किस में नोट डाउन करनी है? पर्सनल गोल में। सारे नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी जीवन में आपको चाहिए, जितने भी आपके वाइफ के सपने हैं, बच्चों के सपने हैं, जो आप जिनसे आप कनेक्टेड हैं उनके सपने, जो परिवार के आपके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, खुद की बात कर रहा हूँ। उनके सपने को एक डायरी में नोट डाउन करिए और एक टाइम आगे बताऊंगा उस सपने को क्या करना है ना। फिर जब आपने पर्सनल गोल बनाया तो पर्सनल गोल को अचीव करने में 50% रोल अदा आपका प्रोफेशनल गोल करेगा। अब दूसरा गोल आपको बनाना है कि मुझे पर्सनल गोल अचीव करनी है तो मैं प्रोफेशनल गोल बनाऊंगा। क्या? कि मुझे इसको करने के लिए मुझे कोई एक ऑफिस लेना चाहिए, या मैं कुछ ऐसा करूं जहां पे मैं लोगों को सिखा सकूं, कोई ऐसी जगह, कोचिंग संस्था या कोई ऐसा रूम या कुछ ऐसा। जैसे मुझे पर्सनल गोल चाहिए तो मेरे पास जो भी 2-4 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, उन्हें सिखाना पड़ेगा, तभी हमारा बिजनेस बड़ा अंपायर खड़ा होगा। और उसके लिए मुझे कहीं सिखाने के लिए एक जगह चाहिए, वो मैं जगह लूंगा। ये आपका गोल। कब लूंगा? ये भी आपका गोल है। अगर मेरे सपने अचीव करने हैं, मैंने छोटा गोल एक बनाया, सर मुझे कार लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, तो मैं एक दूसरा गोल बनाऊंगा प्रोफेशनल गोल में, मुझे जल्दी से जल्दी टोपाज और रूबी बनना है, तभी तो कार ले पाऊंगा। ये भी तो आपका गोल है। क्या आपने बनाया अपने रैंक का गोल? ये प्रोफेशनल गोल में आता है। जितने भी रैंक हैं, आप अपने डायमंड का गोल बनाइए, अपने ब्रांड मिस्टर का गोल बनाइए, आपने आपको कितनी की टीम बनानी है उसका गोल आप बनाइए। ये सारे प्रोफेशनल गोल में आते हैं। और आपके पर्सनल गोल पूरे होंगे आपके प्रोफेशनल गोल बनाने से ही। आपको लाखों की टीम बनानी पड़ेगी, आपको डायमंड बनना पड़ेगा,
आपको टोपाज, रूबी, सफायर, स्टार सफायर बनना पड़ेगा। इसका भी तो गोल बनाना पड़ेगा। जैसे रैंक होंगे तभी तो सपने पूरे होंगे। हैं? आज हमारे ललित सर, राजेश सर के 8,20,000 रुपये इनको चेक आया है। इन्होंने सपना जो बना रखा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा? है? अभी अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप मार्च में देखेंगे 22 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है। मुझे पता है, मैं, मेरे सपने बने हुए हैं, कुछ सपने कैसे अचीव करूंगा। तो मुझे पता है कितने की टीम बनानी पड़ेगी, कौन सा रैंक अचीव करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मुझे मेरे प्रोफेशनल गोल में ऐड करना पड़ेगा। तो अपने प्रोफेशनल गोल में अपने सारे रैंक को लिखिए, कब कौन सा रैंक आपको चाहिए, और उसमें विथ डेट आपको उसमें निर्धारित करनी है। क्या मुझे ब्रॉन्ज बनना है तो कब बनूंगा, मुझे सिल्वर बनना है तो कब बनूंगा, मुझे डायमंड बनना है तो कब बनूंगा। आप एक एक रैंक को गोल बनाइए, नोट डाउन करिए, डेट के साथ लिखिए, और ब्रैकेट में ये भी लिखिए कि कितना एसपी का धंधा करूंगा, प्लानिंग के साथ। ऐसा ही खाली डेट हवा में नहीं लिखना है सर, प्लानिंग के साथ आपको लिखनी है कि कौन सा रैंक मुझे कब लेना है और उसके लिए मुझे कितना बिजनेस पर वीक चाहिए, वो मैं लिखूंगा। और वो मैं आज हमारा बिजनेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, मेरी प्लानिंग क्या है उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा। गलतियां हम क्या करते हैं, जब हम अपने रैंक सेट करते हैं ना, तो उस टाइम हमारी से गलतियां क्या हो जाती है पता है? आज जो हमारा धंधा चल रहा है, जिस अनुसार से जितना पर वीक जा रहा है उसी अकॉर्डिंग बना लेते हैं, तो पता चलता है इस दुनिया में जाने से जस्ट पहले डायमंड बनते हैं हम। तो फिर क्या करेंगे उस डायमंड और ब्रांड मिस्टर बनने का? है 40 साल पहले डायमंड बनेंगे आप? सर आज के हिसाब से नहीं, हमें गोल बनानी है। मुझे आज अगर 5 आईडी पर वीक जा रहा है, 5,000 का चेक बन रहा है, तो मैं बनाऊंगा कि मुझे अगले 3 महीने में 8,000 का चेक बनानी है, 10,000 का बनाना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने गोल को सेट करिए। आपको नहीं आता तो आप अपने सीनियर के साथ बैठिए, उन्हें आता है वो आपको बताएंगे। क्लियर है? अपने रैंक का गोल बनाइए। आपको कब कितनी की टीम बनानी है, जो टीम आपने बना रखा है उस टीम में कितने कोर लीडर कब तैयार करने हैं, ये आपको प्रोफेशनल गोल में आपको बनाने पड़ेंगे। बनाइए ना। किसने मना किया? किसी ने मना किया आपको? यही तो बात बता रहा हूं, हम पर्सनल गोल बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है पर्सनल गोल अचीव होगा कैसे। पर्सनल गोल अचीव होगा आपके प्रोफेशनल गोल से। ये बात हमेशा आपको याद रखना है, और ये जब जब आप याद रखेंगे तब तब आपको ये सारी चीजें आपके फेवर में होगा। जिस दिन आप ये भूल जाएंगे आपके पर्सनल गोल भी चले जाएंगे बाहर। तो पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए प्रोफेशनल गोल बनाना पड़ेगा। बना लेंगे आप सब? बना लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे, एजुकेशनल गोल। और आपको पता है ये प्रोफेशनल गोल भी पूरा कैसे होगा? आपको ब्रॉन्ज बनना है, आपको 50,000, 2,000, 5,000 की टीम बनानी है, आपको डायमंड बनना है। तो ये जो टीम बनाना है, टीम बनाकर जो रैंक आप अचीव करेंगे, ये होगा कैसे? एजुकेशनल गोल से। आज आपको प्लान देने नहीं आता तो ब्रॉन्ज कैसे बनेंगे आप? कैसे ब्रोंज बनेंगे? और ब्रोंज पे जो 1,500 का रैंक का चेक आएगा उससे आप कैसे अपना जूता खरीदेंगे, अपना शर्ट खरीदेंगे, टाई खरीदेंगे? कैसे पर्सनल गोल पूरा होगा? पर्सनल और प्रोफेशनल गोल को पूरा करने के लिए आपको एजुकेशनल गोल पे काम करना पड़ेगा। और हम सोचते हैं इसका तो कोई गोल ही नहीं हो सकता एजुकेशनल का। मुझे प्लान सीखना है, कब सीखना है कोई पता नहीं। क्या इसका गोल होना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अरे आपके सारे चीज हो जाएंगे लेकिन एजुकेशनल गोल के बिना कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसका भी गोल आप बनाइए कि मुझे प्लान सीखना है तो मैं 7 दिन के अंदर प्लान मुझे सीखना है, मुझे 10 दिन के अंदर प्लान सीखना है, मुझे लोगों से बातचीत करने नहीं आती तो लोगों से बातचीत करने सीखना है, मुझे पब्लिक का स्पीकिंग नहीं आता तो वो सीखना है, मुझे टीम को मोटिवेट करने नहीं आता वो स्किल डेवलप करना है, मुझे टीम को सिखाने नहीं आता तो टीम को सिखाने के लिए मुझे वो लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, मुझे बोलने के लिए, मुझे प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आता तो मैं पहले खुद सीखूंगा फिर अपने टीम को सिखाऊंगा, मुझे टीम को टिकाने के लिए नहीं आता तो टीम को टिकाने का जो स्किल्स है वो सीखना पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल गोल पूरा हो ही नहीं सकता सर। सीखना तो पड़ेगा। सीखिए। जो नहीं आता हमें वो तो सीखना पड़ेगा। मुझे लिस्ट बनाने नहीं आता तो मैं सीखूंगा, टीम में लिस्ट बनाने नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, लोगों को प्लान देना नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, मुझे नहीं आता तो मैं सीखूंगा। वो जब तक आप अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं करेंगे, अपने टीम में स्किल डेवलप नहीं कराएंगे तब तक आपके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो आप सभी लीडरों से मेरी गुजारिश है, क्या सबसे पहला काम आपको ड्रीम बनानी है पर्सनल, फिर प्रोफेशनल, फिर एजुकेशनल।
बनाना है पहले पर्सनल ड्रीम, लेकिन काम पहले करना है एजुकेशनल ड्रीम के ऊपर। क्यों? क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल ड्रीम अचीव तभी होंगे जब हमारे पास उसका एजुकेशन होगा। क्लियर है? ये बातें समझ में आ रहा है? तो जैसे आप अब निर्धारित करते हैं कि मुझे एक सप्ताह के अंदर ब्रॉन्ज चाहिए, 300 एसपी का बिजनेस लाना पड़ेगा, ब्रॉन्ज बनना है, तो एक सप्ताह आपने निर्धारित किया, वैसे ही आप अपने एजुकेशनल गोल में भी निर्धारित कीजिए कि आज मैं अपलाइन से प्लान करा रहा हूं, लेकिन अगले 7 दिन मैं अपलाइन को साथ में लेके जाऊंगा। 8वां दिन, 8वां प्लान मेरा खुद का होगा। ये मेरा पर्सनल ड्रीम है। बनाइए ना। किसने मना किया? किसने मना किया आपको? जब मैं प्लेटिनम बनूंगा, टोपाज बनूंगा, गोल्ड बनूंगा, तो आज गोल्ड बनूंगा तो गोल्ड पे मुझे आईडी रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, तो मैं खुद सीखूंगा। एजुकेशनल गोल। टीम में मीटिंग करने नहीं आता, ग्रुप मीटिंग करने नहीं आता, जैसे ही मैं रैंक हमारा बढ़ेगा, मेरा ये गोल है कि मुझे प्लेटिनम रैंक से पहले पहले मुझे ग्रुप मीटिंग करने कैसे आती है, कैसे की जाती है, वो सीखूंगा मैं मेरे अपलाइन से। ये गोल बनाइए ना आप एजुकेशनल गोल में। हमारी सबसे बड़ी गलती, पर्सनल गोल तो है लेकिन एजुकेशनल गोल नहीं बना पाते। एजुकेशनल गोल से ही हमारा पर्सनल गोल पूरा होगा। हमने इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रियलाइज किया कि आखिर हमारे गुरुजन जब आकर के बताते, बेटा आप सपने अचीव करना है, सपने अचीव करने के लिए जो मैं आपको डिवाइड किया हूं, ये डिवाइड करके नहीं, एक ही में सारी बातें हमारे गुरुजन बता के चले गए, लेकिन हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारे जो सपने वो पूरा कैसे होगा। आज आप 8 स्टेप ट्रेनिंग लेते हैं, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन प्लान, ये क्या है? यही तो है एजुकेशनल गोल। यही तो है एजुकेशनल गोल। कब आप उसको समझेंगे? वही तो है आपका एजुकेशनल गोल। आप एजुकेशनल गोल के ऊपर फोकस करें, आपके पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, लेकिन प्राइमरी आपको अपने एजुकेशनल गोल के ऊपर रखना है। बनाना पहले पर्सनल, लेकिन काम आपको सबसे पहले किस पे करना है? एजुकेशनल गोल पे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? जुड़ते ही पैसा चाहते हैं, और ये यहाँ पे संभव है नहीं। कीमत तो चुकानी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा। 3 लोगों को कैसे फील्ड चलाया जाता है, 300 एसपी का बिजनेस कैसे आता है, वो सीखना तो पड़ेगा। चलो अपलाइन तो शुरुआत में आपके साथ जाकर के बिजनेस निकाल लाएगा, लेकिन कब तक? सपने आपके हैं तो वहां तक वो सफर आपको करना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा। अपलाइन, सिस्टम, कंपनी, डाउनलाइन सब साथ है, बस आपको पहले पहल करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है, 100% यकीन है, आज के बाद आप 3 तरीके ड्रीम्स बनाएंगे, अलग अलग पर्सनल गोल। आपको जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ बना लीजिए। प्रोफेशनल गोल में आप अपने रैंक को निर्धारित करिए, और आपके एजुकेशनल गोल में आपको ये सब कुछ निर्धारित करना है कि मुझे जो जो नहीं आता वो सब कुछ मैं सीखूंगा। इसके लिए मुझे पढ़े लिखे लोगों को होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिनको लग रहा है एजुकेशनल गोल की बात कर रहा हूँ, कुछ कम पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे लोगों को लग रहा होगा मैं कहाँ से ये कर पाऊंगा, आपके लिए भी है। अच्छा एक बात बताइए, आपको जो अपलाइन बोल रहा है वो सुन करके सीख तो सकते हैं, तो फिर सीख सकते हैं तो आपके लिए भी, आप भी कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता वगैरह वगैरह। आप, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सुन तो रहे होंगे, वैसे ही अपलाइन से सुन करके सीख लेनी है, सीख करके काम कर सकते हैं। जब आप ये तीनों गोल बनाएंगे तो फिर आगे बढ़ता हूँ। गोल, गोल के बारे में यहाँ पे देखिए एक बात लिखा हुआ है, नॉट फेल्यूर बट लॉ एम इज क्राइम। आपने जब इस दुनिया में पैदा लिया, पता है, हो सकता है कोई गरीब लिए होंगे, मैक्सिमम लोग तो गरीब लोग ही यहाँ पे आते हैं, हमारे जैसे ही लोग आते हैं। तो जब आप गरीब लिए हैं तो ये आपकी गलती नहीं, आप फेल्यूर नहीं है इस दुनिया में। लेकिन जब इस दुनिया से हम जाएंगे, तब अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम फेल्यूर हैं। और ये सबसे बड़ा क्राइम है। जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, जिस व्यक्ति के पास कोई टारगेट नहीं होता, एम नहीं होता, वो व्यक्ति फेल्यूर नहीं कहला सकता। फेल्यूर से भी बड़ा एक अपराध जिसको क्राइम बोलते हैं, वो अपराध कर रहा है। किसके साथ? अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने बच्चों के साथ वो क्राइम कर रहा है। क्योंकि ये बात आप अपने माता पिता को नहीं बोल सकते, क्या पता उनको ये मौका ना मिला हो, ऐसे कोई काम, ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी उनको ना मिला हो, इसलिए उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको तो मिला है।
और आप नहीं करते, फिर आपके बच्चे बोलेंगे मिला था तूने क्या किया। तो फाइटर्स, जरूरत क्या है, एक बड़ा लक्ष्य बनाने का, एक बड़ा ऐसा लक्ष्य जिसके प्रति क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार बनिए कि अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को बदल ना सके, भटका ना सके। ईमानदार रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। झूठ किसी और से, आप अप्लायंस से झूठ बोल लेते हैं कि मैं फील्ड में हूं लेकिन घर पे बैठे हुए हैं, वो अप्लायंस से तो बोल लेते हैं, लेकिन क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, ये कभी एक बार विचार करिएगा। झूठ आप बोल किससे रहे हैं, सवाल आएगा खुद से। आप बोल रहे हैं सर, किसी और से नहीं, आप अपने सपनों से झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, दुनिया से आप बेईमानी कर जाइए, लेकिन अपने दिल से एक बार पूछ के देखिएगा मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। मैं मतलब मेरा दिल मतलब मेरे सपने, वो आप ईमानदारी से पूछिएगा कि मैं अपने गोल के लिए ईमानदार हूं कि नहीं। और अगर हूं तो इतना मजबूत अपने गोल को बनाना है कि कोई भी तीसरा कुत्ता आपके दिशा को बदल ना सके। और कुत्ता का नाम मैं कई बार दे चुका हूं, वो कौन है। रफली शब्द इसलिए बोल रहा हूं, कुत्ता का नाम हमने इसलिए क्योंकि काटने के लिए लोग पड़ते हैं। जैसे ही हम ग्राउंड पे निकलते हैं, घर से निकलते हैं काम करने के लिए, लोग पीछे पड़ जाते हैं। कहाँ निकला ये कोट पैंट डाल के, कहाँ निकला ये मीटिंग में, कहाँ निकला ये प्लान के लिए बैग पीछे लटका करके। चलो इसके मनोबल को तोड़ते हैं, पीछे होना पड़ेगा, उनसे छोड़ना पड़ेगा। जैसी संगत वैसी रंगत, आपने सुनी हो। अगर आप बोलते हैं ना, ये कई बार आपने सुना होगा, ये व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, फेसबुक पे आपने देखा होगा, हमारे गुरुजनों से आपने सुना होगा, हमने भी सुना है गुरुजनों से, कि अगर आप 10 फेल्यूअर व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो 11वां फेल्यूअर व्यक्ति आप बन जाएंगे। 10 नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, आप कितने भी पॉजिटिव इंसान हैं, आप 11वां नेगेटिव व्यक्ति आप बन जाएंगे। ये कौन करवा रहा है, माहौल। लेकिन ये भी कंफर्म है, अगर 10 सफल लोगों के साथ रहेंगे तो इस बात की तो गारंटी है असफल तो नहीं होंगे, संभावना सफल होने का 11वां आपका बनता है। यस फाइटर्स, संगत का बहुत बड़ा रोल है। बोलते हैं संगत, वो संगत की बात कर रहा हूं जो हमारे रियल लाइफ में टकराता है। और रियल लाइफ में याद रखिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिस माहौल से आपको नेगेटिव सुनने को मिलता है, जिस समाज से आपको नेगेटिव सुनने को मिलता है, जिस परिवार से आपको आपका विरोध की जाती है, आपके बिजनेस में सपोर्ट नहीं मिलता, आपके बिजनेस के बारे में गलत बोला जाता है, आपको नेगेटिव की जाती है, उस माहौल को छोड़ दीजिए, उस घर को छोड़ दीजिए, उस परिवार को कुछ समय के लिए गुरुदेव आवाज नहीं आ पा रहा गुरुदेव है। आवाज नहीं आ रही गुरुदेव। आप लोग मीटिंग में ही हैं। यस यस गुरुदेव, गुरुदेव। सारे लोग हैं गुरुदेव। गुरुदेव सभी है। चलिए थैंक यू। तो फाइटर्स, मैं बात कर रहा था, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। किसी लोगों से किसी की अपेक्षाएं आपसे कम नहीं है और किसी की कुछ भी नहीं है। तो एक बार अगले कुछ समय के लिए अपने सपनों के लिए, अपने एक अलग साम्राज्य बनाने के लिए, एक नई दुनिया बनाने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पे हो सकता है किन्हीं का परिवार का साथ ना मिले, किन्हीं को हो सकता है कोई दिक्कत परेशानी, हो सकता है घर छोड़ना पड़ जाए, परिवार को कुछ समय के लिए थोड़ा सा साइड करना पड़े। लेकिन अगर सपने हैं आपके पास और सपने को अचीव करना है तो इन माहौल से आपको, उस नेगेटिव माहौल से निकलना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने जीवन में बड़े महारत हासिल कर सकते हैं। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज हमारे गुरुजन को देखिए, आज मागू जी किशन सर को आप देखिए, आप जब से बिहार में बिजनेस आया उनके पास भी होली, दिवाली, छठ पूजा सारे चीज मनाए जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने कई बार बोला है, लेकिन हर बार वो बिहार में मिलते हैं, परिवार को छोड़ करके। उनके घर में भी परिवार हैं लेकिन उनको छोड़ करके अगर यहाँ पे हैं टिके हुए, तो वजह सिर्फ एक है, अपने कैरियर को लेकर के और अपने साथ आए हुए लोगों के कैरियर को लेकर के। तो दोस्त, हमें भी ये करना चाहिए। आपको लगता है नेगेटिव बातें हो रही है, नेगेटिव माहौल बना हुआ है, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि मैं घर से काम करके बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ऐसा आज तक ना हुआ है। किसी भी एक सफल इंसान का नाम बताइए जिसने घर से काम किया हो और वो आज वो सफल है। एक इंसान का नाम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक इंसान का नाम बताइए। सिंगल नहीं आएगा। तो
तो किस दुनिया में आप आज जी रहे हैं? आप सोच रहे हैं मैं घर पे रह करके बड़ी कामयाबी हासिल करूंगा। सर ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टोपाज, रूबी बन सकते हैं। आपको डायमंड बनना है तो घर को छोड़, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो गुरुजी बताते हैं घर को छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप ये संकल्प, परिवार का मोह माया, बच्चों का जो प्यार है, वो आपको कुछ समय के लिए थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है 3 चीजों की फैक्ट्री बोला गया था। आपको अपने दिमाग को आइसक्रीम फैक्ट्री की तरह रखना है, स्टील फैक्ट्री की तरह। तो स्टील तो बनानी, और जुआ को शुगर फैक्ट्री की तरह, वो तो बनाना पड़ेगा। आप सोचेंगे मैं बच्चों का प्यार भी ले लूं, घर का ताजा खाना भी मुझे मिल जाए, नेचुरल खाना भी मिल जाए, सारी चीजें बेहतर, बीवी का प्यार भी मिल जाए, बच्चों का भी प्यार मिल जाए, और फिर मैं डायमंड बन जाऊंगा। ऐसा आज तक ना हुआ है, ना कभी होगा। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो आज ही उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। जब जब आप इन चीजों को इग्नोर करते रहेंगे, आपकी सफलता आपसे दूर जाते जाएगी। आप अगर इमरल्ड हैं तो टोपाज बनने में आपको 2 साल लगेगा, टोपाज है तो रूबी बनने में आपको 4 साल लगेगा। ऐसे कर करके आप 40 साल में तो डायमंड बन ही जाएंगे। बस जिस दिन कोई सामने वाला 4 व्यक्ति आएगा, बोलेगा राम नाम सत्य है, उससे एक दिन पहले आप डायमंड का आपका फ्लैक्स होगा, कैसा लगेगा? क्या करेंगे उस डायमंड का? मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, क्या करेंगे उस डायमंड का हम और आप? डायमंड तो मजा तो तब है ना यार, कि जब जिस एज में अभी शुरुआत हमने किया, अगले 5 साल 6 साल बाद, नहीं ज्यादा तो कम से कम करोड़पति का ठप्पा, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड बन करके एंजॉय बाकी बचे लाइफ का करूं, तब तो मजा है। अब मेहनत हमने किया, उसका एंजॉय हमारे आने वाला जो नॉमिनी है वो ले, तो फिर क्या? मैं मानता हूं हम यहाँ पे नॉमिनी के लिए भी काम कर रहे हैं, जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ ले लीजिए। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो कोई 65 साल में शुरुआत किए, आज वो करोड़पति हैं। 85 साल में लोगों ने शुरुआत किया, आज वो डबल ट्रिपल करोड़पति बने पड़े हुए हैं, 7-7 8-8 करोड़ की इनकम ले रखे हैं। आज वो बचे हुए जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी उम्र तो इतनी हुई भी नहीं, तो फिर क्या टेंशन है? एंजॉय करना है, बड़ा एंजॉय करना है तो सोच के रखना है, बड़े प्लानिंग के साथ काम करिए, बड़े गोल बनाइए। आज मैं आपको बताऊं, आज पिछले 4.5 साल से स्लीपेस वेलनेस कर रहा हूं, 70 लाख से ज्यादा की इनकम आई है। अगले 3 महीने में 30 लाख से ज्यादा की इनकम आने वाली है, और अगले 10 साल बाद मैं आपसे मिलूंगा। आज अप्रोक्स 5 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, अगले 10 साल बाद 1 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा स्लीपर्स टीम, और इस 1 करोड़ रुपये महीने और मेरे बीच में कोई तीसरा कुत्ता नहीं आ सकता। ये मैंने खुद से कमिटमेंट किया है, कोई नहीं आ सकता सर। और आप अगर 10 साल आप स्लीपर्स वेलनेस में हैं तो आके मिल लीजिएगा, अगले 10 साल बाद आपसे मिलूंगा, 1 करोड़ रुपया पर मंथ दिखाऊंगा, स्लीपर्स वेलनेस से ही दिखाऊंगा। ये मेरा पर्सनल ड्रीम है भाई साहब, आपको बनाना पड़ेगा। अब घर वाले मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। सर 9 साल हो गए घर को छोड़े हुए मुझे। 9 साल में आज से लगभग 1.5 साल पहले मैं गया था कंपनी का डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए घर। क्या बोल रहा? 7 साल तक मैंने घर के चेहरे नहीं देखे। ऐसा ही हो जाता है। मुझे पता था वहां पे अगर मैं रहता तो आज किसी जगहों पे या किसी कहीं बाहर जाकर के 10,000 20,000 का काम कर रहा होता, जॉब कर रहा होता, इस माहौल में आता ही नहीं। क्योंकि वो माहौल घर का कुछ ऐसा ही था, उस गांव का समाज में जो माइंडसेट था वो कुछ ऐसा ही था। तो मुझे लगा अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं भी इनकी तरह बन जाऊंगा। तो फिर निकला बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आया, दुनियादारी देखा, समझा, तो लगा नहीं यार, वो जिंदगी कुछ और है, ये जिंदगी कुछ और है। तो आपको घर तो छोड़ना पड़ेगा। काम आप अगर आप घर से रह के कर लेंगे तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टोपाज बन सकते हैं, रूबी बन सकते हैं, बड़ा नहीं बन सकते, डायमंड भी नहीं बन सकते। ये भी बोल रहा हूँ, घर तो छोड़ना पड़ेगा। सही है? तो ये काम आप सब कर लीजिए फाइटर, तभी जाकर के हमारे सपने अचीव होंगे। और जब तक ये आप नहीं करेंगे तब तक आपके सपने में दिक्कत आएगा। ये याद रखिएगा हमेशा, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, बस हमें अपने सपनों के ऊपर काम करना है। नहीं तो होगा क्या, एक बंदा आएगा और अपने सपने को पूरा वो आपका इस्तेमाल करके चला जाएगा। या तो आप अपने सपने को पूरा करने में लग जाइए, नहीं तो लोग अपने सपने को पूरा करने में आपको लगा लेगा। जहां आप नौकरी करते हैं, क्या कर रहा है वो अपना लाखों रुपए महीना कमा रहा है, आपको 10,000 दे करके। बनेंगे ईमानदार?
फाइटर्स ये वर्कशॉप नहीं हो रहा है, आप वर्कशॉप के साथ साथ आपका बहुत बड़ी ट्रेनिंग भी आपको हो रहा है। यही ट्रेनिंग के लिए आप 4500, 6000, 10,000 पैसे भी खर्च करते हैं। किस दुनिया में जी रहे हैं आप ये मत सोचिए। जितने भी हमारे खासकर स्पेशली सीनियर लीडर हैं, वर्कशॉप चल रहा है हमारे नौकर चाकर के लिए है ये बिजनेस, ये ट्रेनिंग। नौकर चाकर ज्वाइन कर ले बस काफी है, हमारे लिए क्या जरूरत है। आपको जरूरत पड़ेगी एलडीपी में भी, या 4500 रुपया ट्रिपल टी आ रहा है, 10 कदम आ रहा है, जरूरत तो पड़ेगी, पैसे लगेंगे। जरूरत क्या है, जब जब हमें कोई ट्रेनिंग मिलता है तो शिद्दत से ले और डिसिप्लिन के साथ ले। चलिए हम गोल, अब आइए हम सेट करते हैं गोल। कैसे करना है अपने गोल को सेट? गोल तो आपने देख बना भी लेंगे, उसको अब सेट करना है। सबसे पहला आपको सेट करने के लिए जो भी आपने जीवन का गोल बनाया है, आपके जो भी लाइफ के गोल हैं, उस गोल को आपने देखा होगा। एक बात मैंने सुना था महागुरु संजीव सर से कि अगर एक इंसान को हाथी खाने के लिए बोला जाए तो वो हाथी नहीं खा सकता एक बाइट में, लेकिन उसी हाथी को अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया, मतलब वाइट वाइट बना दिया जाए, तो थोड़े थोड़े करके उस पूरे हाथी को हजम किया जा सकता है। राइट? वैसे ही आपको अपने जीवन का गोल है वो एक अचीव नहीं होगा, एक बार अचीव नहीं होगा, लेकिन आपने जो भी जीवन का गोल बनाया है उसको पहले सालाना कन्वर्ट करिए। जैसे मैंने बोला कि आज सर 5 लाख अगर अप्रोक्स आ रहा है तो मुझे अगले 10 साल बाद मुझे 1 करोड़ कमानी है, तो मैं हर महीने को, हर साल को इसको कन्वर्ट करूंगा कि इस साल इतना है तो अगले साल कितना होगा, उसके अगले साल कितना होगा, उसके अगले साल कितना होगा। ये मैंने प्लानिंग बना रखी है। तो वो प्लानिंग आपको भी बनाना पड़ेगा कि आज आपने जो भी पूरे जीवन का गोल लिख रखा है, उस जीवन के गोल में आप पहले ये निर्धारित करिए कि मुझे पहला साल क्या चाहिए, फिर उसके अगला साल में क्या चाहिए, मुझे तीसरे साल में ये चाहिए। तो आपने ईयरली गोल आप बनाइए, उसको कन्वर्ट करिए आप। फिर साल का गोल आपने बना लिया कि मुझे इतने की टीम बनानी है, या मुझे ये चीज चाहिए, या मुझे इतने पैसे चाहिए, जो भी आपने बनाया मुझे नहीं पता, आपको बनानी है। फिर उस सालाने गोल को 3 महीने के क्वार्टरली में डिवाइड करनी है, क्योंकि हर बार क्वार्टरली बोनंजा टारगेट आता है 3 महीने का, साल में 4 क्वार्टरली। तो उस क्वार्टरली में 3 मंथली आपको गोल सेट करनी है। अब 3 महीने का गोल सेट कर लिया, सपोज करें आप अभी कोडेलिया क्रूज का टारगेट है, इस क्वार्टरली में आपने 3 महीने का गोल सेट कर लिया, आप उसको मंथली डिवाइड करिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर एक फ्रेशर 1900 एसपी लेफ्ट में, 1900 एसपी राइट में एक गोल बनाए, गोल कुछ भी आपका पर्सनल गोल भी हो सकता है, मैं प्रोफेशनल गोल की बात कर रहा हूं। आपने टारगेट लिया कि मुझे 1900 एसपी लेफ्ट में, 1900 एसपी राइट में चाहिए, प्रोफेशनल गोल है। कोडेलिया के लिए एक फ्रेशर की बात कर रहा हूं, 3 महीने का 13 वीक का समय बचा हुआ, तो 3 महीने में 3800 एसपी चाहिए। 3800 एसपी को मैं क्या करूंगा, 12, एक महीने में 30 दिन होता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे मंथली बनानी है तो 3 से डिवाइड करूंगा, तो 13 तिया 39, मतलब मुझे एक महीने के भीतर 13 आईडी तो लाना ही पड़ेगा। अब मैंने मंथली बना लिया, फिर उसको मैं क्या करूंगा, वीक में बनाऊंगा कि मुझे एक महीने में 4 वीक मिले हैं, तो 13 को 4 से मैं डिवाइड करूंगा, तो 4 तिया 12, लगभग 300 एसपी का बिजनेस तो मुझे पर वीक लाना पड़ेगा। और जब 300 एसपी का पर वीक चाहिए तो मुझे पर डे में डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 300 डिवाइडेड बाई पर डे, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से डिवाइड करूंगा, तो पर डे का गोल मुझे निकल करके आएगा कितना, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, लगभग हमें मिनिमम अगर देखा जाए तो 50 एसपी का धंधा मुझे पर डे लाना पड़ेगा। समझ गए आप अपने गोल को ऐसे ही डिवाइड करिए। आप जो भी आपके गोल है, हर गोल को, लाइफ के गोल को ईयरली में, ईयरली को क्वार्टरली में, क्वार्टरली को मंथली में, मंथली को वीकली में, वीकली को पर डे में। जिस व्यक्ति ने पर डे के गोल को बीट करने की आदत डाल ली, उस इंसान का जीवन का गोल अचीव हो जाएगा। और जिसने पर डे के गोल को टाल दिया, आज नहीं कल करूंगा ना, कल करूंगा ना, कल करूंगा ना, उसके जीवन के गोल भी अगले जीवन में होंगे, और अगले जीवन कुत्ता का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, किसका मिलेगा किसी को पता नहीं, फिर आप अचीव क्या करेंगे आप। इसलिए पर डे का गोल जीतने की कोशिश करिए। जो भी आप गोल बनाते हैं, अगर आपको लगता है मैंने आज गोल बनाया कि मुझे 4 प्लान करने हैं, तो पर डे 4 प्लान का गोल सेट करिए और उसको अचीव करिए। आपने पर डे का गोल बनाया कि मुझे 60 एसपी चाहिए, 50 एसपी चाहिए, तो मुझे 50 एसपी चाहिए, तभी मैं रात में घर में घुसूंगा, रात के रोटी टूटेंगे, चरपाई टूटेगा, अन्यथा रात का खाना खत्म, कोई नहीं खाऊंगा। ये गोल आप बनाइए, कमिटमेंट रखिए ना अपने आप से, कुछ करूंगा ही करूंगा, मुझे जहां जाना पड़े, डेंटो डॉग दुकान जाके बेचना पड़े, मुझे पेस्ट जाके कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं 50 एसपी का जो मैंने गोल बनाया है वो मैं करके आऊंगा।
चाहे मुझे किसी को, अगर मैंने 5 प्लान सेट किया है कि मुझे आज 5 प्लान करना है, 4 प्लान हो गया है, समय रात का हो गया है, 5वां प्लान करना है, मैं किसको करूं? नहीं कोई मिलता है तो बकरी को भी बैठा करके, गधे को बैठा करके प्लान दे दीजिए, 5वां प्लान का टारगेट पूरा करके आइए। टारगेट पूरा करने की आदत डालना है, और वो जब आप करेंगे तो सारे चीज आपके हो जाएंगे। जो आपने गोल बनाया उस गोल को अपने रियल लाइफ इमोशंस के साथ कनेक्ट करिए, मैं बात कर चुका हूं इसके ऊपर। और आफ्टर ट्रेनिंग आपको इस गोल को सेट करना है, इस ट्रेनिंग के बाद आपको सेट करना है और चेक करना है आपके पास गोल है या नहीं। नहीं है तो बीवी बच्चों के साथ बैठिए, पूछिए उनसे, सवाल करिए। और एक सवाल, एक होमवर्क हमेशा गोल में देता हूं, आज रात में जब आप अपने घर जाएंगे और घर में जब आप रहिएगा और रात में गहरी नींद में जब आपकी पूरी फैमिली सो रही होगी, 2 बजे का आप छोटा सा मीठी मीठी शब्दों में अलार्म लगा लीजिए खुद को जगाने के लिए। और उन 2 बजे 3 बजे बेहतरीन नींद आता है लोगों को, उस गहरी नींद में अपने परिवार के चेहरे को जाकर देखिएगा, अपने बच्चों के पास जाइएगा कि आज इतने बच्चा, मेरा जो बच्चा इतने बेफिक्र होकर के अगर नींद ले रहा है, तो एक सवाल करना है, इसकी वजह कौन है, क्या वजह है? बीवी के पास जाना है, इतने बेहतरीन तरीके से वो नींद ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं चेहरे पे, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डर नहीं, उसकी वजह क्या है, कौन है इसकी वजह? फिर माता पिता के पास जाइए। जब ये सवाल आप अपने आप से करेंगे और एक बार आईने में जाकर के अपने आप को देखिएगा, तो नजर आएगा उसकी ना टेंशन लेना, वो आज टेंशन फ्री होकर के कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, एकदम बेहिचक नींद की, चैन की नींद ले रहे हैं। उसकी वजह आपको आईने में नजर आएगा और वो वजह आप होंगे। तो आप बस उस टाइम, उस वक्त एक अंदर से गोल बनाकर निकलिएगा कि जब तक मैं हूं तब तक इसके सपने को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सारे लोग सोचते हैं, लेकिन कल को मैं ना रहूं तो मेरे कमी के अलावा इसके चेहरे पे कोई सिकंज सी ना दिखे, ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा। उसके लिए अपने को काम करना है फाइटर, और आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपको एसएलपीएस वेलनेस मिल चुका है, शिद्दत से करना है। जब आप शिद्दत से करेंगे किसी चीज को, तो फिर वही बात कायनात लग जाएगी आपको पाने। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गोल शुड बी फ्लेक्सिबल। जो भी आप गोल बनाए फ्लेक्सिबल बनाइए। कई बार होता है हमने गोल बनाया कि सर मुझे 1 सप्ताह के भीतर सिल्वर बनना है, और नहीं हो पाता है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, भी नहीं हुआ। अरे 7 दिन में बनाया, वो 8वां दिन हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा ऐसे नहीं कि मैं पागल हो गया, नहीं हुआ तो मैं आप नहीं काम करूंगा वगैरह वगैरह, निगेटिव होके घर पे बैठ गया, बीपी बढ़ गया, ये हो गया। ऐसे भी गोल नहीं बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। सही है, वो फ्लेक्सिबल आप बनाइए। स्मार्ट गोल बनाना है, स्पेसिफिक, आपको स्पष्ट रूप से वो गोल दिखना चाहिए। मेजरेबल, जो गोल आप बनाते हैं, जितना समय आप फील्ड में दे पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मापिए कि इतने समय में वो गोल अचीव हो पाएगा कि नहीं। जो मैं गोल बना रहा हूँ ये मापिए, अपने आप को मेजर करिए आप, फिर अचीवेबल, वो गोल अचीव होने लायक हो। सच ऐसा नहीं कि जो चीज मैं कर ही नहीं पाऊंगा या जो चीज मुझे मिल ही नहीं सकता वो गोल बना लूं। मैं बार बार बोलता हूँ इस स्लाइड पे कि आपने गोल बना लिया कि मुझे ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, वो पहले ही किसी की हो चुकी है, तो कहाँ से अचीव होगा? तो ऐसे गोल बनाना है जो आप अचीव कर सके, राइट। उसके बाद रियलिस्टिक, वास्तविक रूप में इस धरती पे हो। ऐसा नहीं है वैसा गोल बना लेना है कि जो इस दुनिया में है ही नहीं उसका गोल। और जो भी गोल बनाए उसमें टाइम फिक्स करना है कि मुझे ये चाहिए, इस टाइम तक चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबल। मुझे ब्रॉन्ज बनना है, कब बनना है पता नहीं, मुझे कार लेनी है, कब लेनी है पता नहीं, तो फिर सर टाइम बाउंडली कहाँ हुआ? टाइम बाउंडेड बनाइए, टाइमली, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी गोल आपके हैं, गोल शुड बी रिटेन ऑन पेपर। अपने गोल को दिमाग में ना रख करके अपने पेपर में, डायरी में नोट डाउन करिए। सही है, तभी जाकर के आपके गोल वहां रहेंगे, नहीं तो माइंड से भूल जाएंगे आप। दूसरा, गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। आप जहां भी रहते हैं, आपके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, जहां पे आपके करवटें होते हैं, जहां पे आपके ध्यान जाता है, जहां पे आप ज्यादा समय बिताते हैं, वो हर जगह आपके गोल दिखने चाहिए कि मैं अगले 6 महीने बाद या 1 साल बाद मैं इस सफार रैंक को अचीव करूंगा, मलेशिया का ट्रिप अचीव करूंगा। वो दिखना चाहिए। मुझे रूबी स्टार पे, मुझे टोपाज पे ये कार चाहिए, वो दिखना चाहिए आपको। है, मुझे ये चाहिए, वो दिखना चाहिए आपको, आपके सारे गोल। सही है, गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन। आप अपने गोल को हर लोगों के पास शेयर करिए, बताइए उसको। बाहर की दुनिया में क्या बोलते हैं, कुछ चीजें नहीं बताना चाहिए लोगों को। मैं बोलता हूँ प्लानिंग नहीं बताना चाहिए, लेकिन गोल तो बताऊंगा ना, क्योंकि जब तक उसको गोल बताऊंगा नहीं तब तक वो टॉन्ट मारेगा नहीं, और जब तक वो टॉन्ट मारेगा नहीं तो मेरे अंदर जो चिंगारी है वो भड़केगा नहीं, और जब तक भड़केगा नहीं तो घर से निकलूंगा नहीं। बताइए,
कार लेने जा रहा हूँ, बताइए डिफेंडर लेने वाला हूँ, बताइए रोल्स रॉयस लेने वाला हूँ, बताइए विदेश जाने वाला हूँ, बताइए ये करने वाला हूँ। और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको याद दिलाता रहेगा। इसलिए सबको शेयर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मजाक उड़ाता है, उड़ाने दीजिए, वेलकम करिए, जवाब मत दीजिए उलट करके, कामयाबी आपकी जवाब देगी। क्लियर है? आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आपने 8 स्टेप में देखा होगा, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, ये 3 तरीके का गोल होता है। तो आप जो भी गोल बनाए, मैंने जैसा लाइफ के गोल को आपको ईयरली, 3 मंथ का, मंथली और वीकली, वैसे ही आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में करना है। शुरुआती के 6 महीने में आपको क्या चाहिए वो लिखिए, उसके बाद आपको 1 से 2 साल में क्या चाहिए वो लिखिए, फिर आपको 2 साल 3 साल बाद आपको पूरे जीवन में क्या क्या चाहिए वो लिखिए। आप सब अलग अलग आपको अपने तरीके से सजा लेना है, अपने गोल को सेट कर लेना है। कर लेंगे सेट, ये गोल सेटिंग की बात कर रहा हूँ, सही है। फाइनल पंच पे आता हूँ, लास्ट स्लाइड है। अगर आपको गोल को आपने सेट कर लिया, अब उसे अचीव करना है, तो गोल, आपका गोल तभी अचीव हो पाएगा जब गोल के साथ एक्शन जुड़ेगा। गोल प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। हमारी गलती क्या है पता है? मैंने जीवन का गोल बना लिया, घर पे बैठा हुआ हूँ। घर पे बैठने से और गोल बना लेने से कभी अचीव हो सकता है क्या? एक्शन लेना पड़ेगा उस गोल के ऊपर। एक्शन मतलब घर से निकलना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स करने पड़ेंगे, मीटिंग करना पड़ेगा, सेमिनार करना पड़ेगा, ग्राउंड पे प्लान जाके करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। यही तो एक्शन है हमारा। हम एक्शन में हैं कि नहीं, वो आप चेक करिए। गोल बना करके घर पे बैठ जाने से, 5 साल बिता देने से कुछ नहीं होगा। गोल प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस, ये फॉर्मूला याद रखिए, तभी हो पाएगा। और वो अचीव होगा कैसे? सबसे पहला काम, आप अपने गोल को क्लियरली सेट करनी है कि जो मैं गोल बना रहा हूं, अभी जो स्मार्ट वाली गोल है, अस्पेसिफिक वाली, स्पष्ट रूप से वही क्लियर गोल यहाँ पे बोला जा रहा है। आप अपने गोल को क्लियर करिए कि जो मैं गोल बना रहा हूं, क्या वो गोल मेरे मेहनत, जो मैं समय दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग अचीव हो सकता है कि नहीं। ये क्लियर गोल बनाइए। दूसरा काम, अपने गोल को लिखिए, आप डायरी में नोट डाउन करिए। राइट योर गोल्स डाउन। आप अपने गोल को नोट डाउन करिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक वो गोल आपको दिखेगा नहीं। माइंड तो है, लूजेबल मेमोरी है, भुलक्कड़ है ना, वो भूल जाएगा। उसके बाद सेट ए डेडलाइन। आप अपने गोल के डेडलाइन को सेट करिए, जिसको टाइम बाउंड्री जिसको बोले थे। आप अपने गोल को जब तक डेडलाइन सेट नहीं करेंगे, मुझे ब्रॉन्ज बनना है तो मुझे इस तारीख को बनूंगा, मुझे सिल्वर बनना है तो इस तारीख को बनूंगा, मुझे कार लेना है तो इस तारीख को लूंगा, वो डेडलाइन सेट करिए आप। सही है? हर चीज का विजुलाइज योर गोल्स। आप अपने गोल्स को, जैसे मैंने फ्लेक्सिबल बोला, तो आपको ये विजुलाइज करना है कि हमारा जो गोल्स है उसके प्रति मैं कितना विजुलाइज करता हूं। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी आपने गोल सेट किया, टाइम बाउंड किया, उसके बाद कभी रुकना नहीं है। डोंट गिव अप। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। बड़ा सोचना है, बड़ा गोल देखना है। बड़े गोल, बड़े सोच जिस इंसान के पास होती है वो इंसान कामयाब हो जाता है। सफलता असफलता एक इंसान को बाद में मिलता है, सबसे पहले इंसान को बड़ी सोच बनानी पड़ती है, क्योंकि सोच हमारे सपनों में 4 चांद लगाती है। सोच हमें हमारे कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगाती है। सही है? तो आपको याद रखना है, इन सारे चीजों को अगर अचीव करना है तो गोल प्लस एक्शन प्लस गिव अप नहीं करना, हमेशा 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 चलते रहना है। सही है? आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। गोल है क्या, ड्रीम्स हैं क्या, उसे सेट कैसे की जाती है, और उसे अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें हो गई। बाकी जितने भी सेशन चलेंगे वो आपके सब सपने को अचीव करने में ही मदद करेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सारी बातें होंगी, इतने आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और सबसे बड़ा गोल और सबसे इनिशियल गोल मैं बोलूंगा, कुछ मत करिए। हर बार, आज नहीं बोल रहा हूं, हर बार हमारे गुरुजी का एक ही कथन है कि कुछ भी करो लेकिन आपको कंपनी का दिया हुआ क्वार्टरली बोनंजा टारगेट को कभी मिस ना करो। चाहे वो टारगेट जो भी मिले, जिस भी रैंक पे मिले, एक ही लक्ष्य रखना है। यहाँ पे एसलीपीएस वेलनेस में गुरुजी हमेशा एक बात बताते हैं, ना आपको यहाँ पे रैंक के लिए काम करना, ना यहाँ पे आपको किसी और चीज के लिए काम करना, सिर्फ एक चीज के लिए काम करना है, और वो है कंपनी का दिया हुआ बोनंजा टारगेट। मैं काम करूंगा सिर्फ बोनंजा टारगेट के लिए,
बाकी मुझे किसी चीज के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। बोनांजा टारगेट ही हमारा सर्वोपरि है। जो व्यक्ति टारगेट करेगा उसके जीवन में सब कुछ आसानी से हो जाएगा। जो टारगेट नहीं करेगा उसका एक विकलांग एक पैर हो जाएगा। जो टारगेट नहीं करेगा उसका एक तरफ से रैंक लटका हुआ रहेगा। जिसका टारगेट नहीं होगा, मैचिंग नहीं बनेगा, जिसका टारगेट नहीं होगा वो जिंदगी में बस ऐसे ही रोते रह जाएंगे। लेकिन टारगेट होगा तो मैचिंग भी बनेंगे, रैंक भी होंगे, देश विदेश की यात्राएं भी होंगी, आपके पास खटाखट आपके पास अचीवमेंट भी आएगा, कंपनी के वेबसाइट पे आपका नाम भी आएगा, आपका टीम आपसे मोटिवेट होगी और साथ ही साथ आपका अपलाइन भी आपसे प्रभावित होगा। ये बंदा हर बार टारगेट जीतता है। तो भाई साहब, टारगेट जीतने एक नहीं अनगिनत फायदे हैं। बस आपको एक लक्ष्य बनाकर यहाँ पे काम करना है। मुझे टारगेट ओरिएंटेड काम करना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे गुरुजी किशन सर बोलते हैं आपको कि हमेशा जब भी आप काम करें तो टारगेट ओरिएंटेड ही आपको काम करना है। और आप सब के लिए, हम सब के लिए कंपनी ने इतने बड़े टारगेट लॉन्च कर दिए जो हमारे कभी सपने भी नहीं आ सकते। अभी सपने की बात हो रही थी ना, क्या आपने कभी सोचा होगा स्लीपियस वेलनेस में आने से पहले कि मैं कभी ड्रीम क्रूज पे जाऊंगा? नहीं ना। अभी गुरुजी लोग आए ड्रीम क्रूज पे घूम के सिंगापुर से। लेकिन हमारे इंडिया में जो ड्रीम क्रूज है कोडेलिया, अरे इसका तो बना लीजिए। इसका भी हमारे पास सपने नहीं थे। इतने बड़े जगहों पे रईस लोग जाते हैं, अमीर खानदान के लोग जाते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जाते हैं इस क्रूज पे घूमने के लिए। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि स्लीपियस वेलनेस ने मौका दिया है और इसे अचीव करनी चाहिए। हम सब का गोल है, हम सब का एक ड्रीम है और मैं जरूर चाहूंगा आप अचीव करें। और जो लोग चाहते हैं कि मैं अचीव ना करूं तो उसके पीछे कड़कड़ा कुत्ता भी हमने लगाया था, वो भी बताऊंगा। क्या था कड़कड़ा कुत्ता? ये वाली। नहीं करेंगे अचीव कैसे? लीजिए 25,000 रुपया, करिए। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप सबको पता है, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है किन्हीं के टीम में ना मिला हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास ये ऑफर मिला हुआ है अपलाइन की तरफ से। बाकी आपके पास अलग अलग जगहों पे कोई अलग अलग ऑफर चल रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 महीने में जो भी लीडर कोडेलिया क्रूज टारगेट अचीव करेंगे उन्हें 25,000 रुपया अपलाइन की तरफ से कैश रिवार्ड। नहीं करेंगे कैसे? करना पड़ेगा। और तो और अगर ये नहीं करेंगे तो एक बाबा सिरा और लटका दिया हूं पीछे। इसमें भी ऑफर में भी ऑफर। जो 14 तारीख तक 800 SP इंडिविजुअल करेंगे उनको काठमांडू का ट्रिप, और 1500 SP करेंगे उनको कपल का ट्रिप, मैडम के साथ घूम के आइए। सर क्यों नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। मैं और मेरे अपलाइन भी यही चाहते हैं कि आप और आपकी पूरी टीम धुआंधार बैटिंग करे। और जो डायमंड का सपना आपने 10 साल में देख रखा है, 5 साल में, वो सपना अगले 3 साल में पूरा हो। और वो तभी हो पाएगा जब धुआंधार बैटिंग होगा। मैचिंग के पैसे को साइड करेंगे और दबा करके पैसे बांटेंगे, दबा करके। तो ये सिर्फ आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपके काम करने के तरीकों को थोड़ा सा और स्पीड करने के लिए दिया गया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फाइटर घूमने का हमारे यहाँ कंपनी तो देती है, लेकिन अपलाइन भी आपको टाइम टू टाइम देती है। तो मैं जरूर चाहूंगा आप काम करें। और इससे पहले आप सबको कोडेलिया क्रूज की प्लानिंग 3 महीने का दिया गया था कि एक फ्रेशर को 1900 SP लेफ्ट 1900 SP राइट चाहिए। तो 150 SP लेफ्ट में और 150 SP राइट में आपको 13 वीक का टाइम है। आप 3 महीने में अचीव हो जाएगा। वैष्णव SP का प्लेटिनम के लिए 240 SP का मैचिंग चाहिए, 350 SP इमरल्ड के लिए और 500 SP टोपाज के लिए। वैसे ही ये सारे रैंक के लिए बढ़ते चले जाएंगे। अचीव नहीं करना हमें एक है, और 1 महीने में इसलिए अचीव करना है क्योंकि अपलाइन के पॉकेट से 25,000 रुपया भी निकालना है। तो तैयार है? सारे फाइटर तैयार हैं? ये आपका गोल चाहिए।